बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 6 लेके चल रहे हैं। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हैं लेकिन हैं आसान। थोड़ी देर वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह भी बैठे बैठे एक्सरसाइज आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सम द सीरीज। जैसे यहाँ पे देखेंगे आपको सीरीज गिवन है, इसका आपने सिंपल सम करना है। तो इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व करने से पहले आप यहाँ पे दो फार्मूले बेटे याद रखेंगे। इन दो फार्मूले को यूज करके आप पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए जी, लेट्स सपोज अगर आपके पास इस तरह से एक सीरीज गिवन है जिसमें ये आपके पास फर्स्ट टर्म है और ये इस सीरीज की लास्ट टर्म है। अब देखें इस सीरीज के अंदर ना आपको लास्ट टर्म का पता है, तो अगर लास्ट टर्म का आपको पता हो फिर उस सीरीज का सम निकालने के लिए आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, n/2 a1 फर्स्ट टर्म प्लस an लास्ट टर्म। फिर से सुने, अगर इस तरह से कोई सीरीज गिवन है और उस सीरीज की लास्ट टर्म आपको पता है, मालूम है, तो फिर डियर स्टूडेंट्स उस सीरीज का सम निकालने के लिए आप ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है। और लेट्स सपोज अगर इस तरह से एक सीरीज आ जाती है जिसमें देखें ये आपको फर्स्ट टर्म का पता है लेकिन यहाँ पे देखें लास्ट टर्म आपको नहीं पता। ये जो 50 है ना, ये नंबर ऑफ टर्म को शो कर रहा है, तो नंबर 50 पे जो टर्म है ना वो ये है a50। तो लिहाजा इस लास्ट टर्म आपको पता नहीं है, इसकी a की वैल्यू तो नहीं पता। तो जब आपको सीरीज की लास्ट टर्म का पता ना हो फिर उस सीरीज का सम निकालने के लिए आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो ये दो फार्मूले हम यूज करेंगे। ठीक है। अब इसी के साथ जो प्रीवियस एक्सरसाइज में आपने फार्मूला याद रखा था, यूज किया था, वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इसमें याद रखिएगा कि अगर आपको सपोज करें लास्ट टर्म पता करनी है या फर्स्ट टर्म पता करनी है या n चाहिए या d चाहिए तो आप इस फार्मूले को यूज करेंगे। ठीक है। तो ओवरऑल आपने ये तीन फार्मूले याद रख लेने। अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 की तरफ। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें, ये हमें सीरीज गिवन है। अब इसमें देखें फर्स्ट टर्म तो आपको पता है लेकिन डिफरेंस लास्ट टर्म देखें a20 है, तो 20 जो है वो आपके पास n है, नंबर ऑफ टर्म को शो कर रहा है, लिहाजा इस लास्ट टर्म आपको पता नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो a है। तो जब लास्ट टर्म का पता ना हो फिर आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है। पता होना चाहिए ना कि कौन सा फार्मूला कब यूज करना है। तो इसमें देखें अब आपको जाहिर सी बात है फर्स्ट टर्म का पता हो, तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a1 = 3। अब हमें d भी चाहिए यहाँ पे, तो d कैसे आएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 6 - 3 आंसर क्या आ जाएगा 3। और हमारे पास है n कितना होगा, वो लास्ट टर्म में देखें नंबर ऑफ टर्म कितने 20, तो n आपके पास क्या आ जाएगा 20। अब इस फार्मूले को यूज करके इसके अंदर पुटिंग करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब उस सीरीज का सम आ जाएगा। तो ये देखें n/2 2a1 प्लस n - 1 इंटू डी, फार्मूला यूज किया, n 20 है पुट कर दें, a1 फर्स्ट टर्म 3 है, n 20 है, d आपके पास 3 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 10 द 20 यहाँ 10 आ जाएगा, 3 2 द 6 हो जाएगा, 20 - 1 19 इंटू 3, 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 57 आएगा, 57 को 6 के अंदर आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे 63 आ जाएगा। तो 63 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाता है 630। तो इसका मतलब जो हमारे पास टोटल टर्म्स 20 थी उस सीरीज में, तो उसका अगर सम करें तो वो आपके पास आता है 630। ये आपका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट, ये हमारे पास जो सीरीज गिवन है। अब इसमें देखें लास्ट टर्म है an, इसका मतलब हमें लास्ट टर्म का नहीं पता तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब इसमें देखें फर्स्ट टर्म हमें पता है a1 क्या होगा 4/5, d यहाँ पे निकालें डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये देखें सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो इसके नीचे 1 होगा, एलसीएम ले लें √5 ही आएगा। तो यहाँ पे 1 है तो लिहाजा ये √5 ऊपर ले √5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, माइनस और ये √5 जब √5 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई तो 4 ही आएगा। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसल, 5 - 4 1 आ जाएगा, तो 1/√5 ये आपके पास बेटे क्या आ गया d आ गया। अब a1 भी है d भी है, n नहीं है तो बस n की जगह n ही पुट कर देंगे। ठीक है, तो फार्मूला यूज करेंगे n/2 2a1 फर्स्ट टर्म हमें पता है 4/5 पुट कर दें, n - 1 इंटू d का भी पता है 1/5। ठीक है बेटा, यहाँ पे अब देखें 1/5 इसमें भी है, 1/5 इसमें भी है, इसको बाहर ले आए। ठीक है, तो ये देखें अगले स्टेप में मैंने ये 1/5 बाहर ले लिया, तो 4 2 का कितना हो जाएगा 8 और यहाँ से बचेगा n - 1। क्लियर है बेटा यहाँ तक। तो 8 - 1 कितना बन जाएगा भाई 7, तो n + 7 अंदर बचेगा और बाहर क्या है n/5 और साथ में क्या है 2, तो बाहर वाली चीज ये एज इट इज 8 - 1 7 बन जाएगा, तो n + 7। तो यही आपके पास इस सीरीज का सम में ये आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड सम ऑफ n फॉर ईच अरिथमेटिक सीरीज। अरिथमेटिक सीरीज का आपने सम फाइंड आउट करना है। अब पार्ट नंबर 1 में देखें a1 दिया गया 4, n दिया गया 25 और लास्ट टर्म an दी गई है 100। मतलब उस सीरीज में से ना उसने सारी चीजें खुद निकाल के सामने रख दी हैं। अब आपको कहते हैं जी आप यहाँ पे सीरीज का सम फाइंड आउट करें। तो बेटे फर्स्ट टर्म का पता है, लास्ट टर्म का भी पता है। जब लास्ट टर्म का पता हो फिर आप ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, पीछे अभी आपको बताया है। ठीक है, तो Sn इज इक्वल टू n/2 a1 प्लस an। तो n हमारे पास 25 है, पुट करें। a1 फर्स्ट टर्म 4 है, पुट कर दें। an लास्ट टर्म हमारे पास है 100 पुट कर दें। और इधर n है तो इधर भी आप 25 ही पुट करेंगे। ठीक है, 25 मतलब 25 टर्म्स हैं जिनका हमने सम करना है। तो अब देते ये आप देखें 25 डिवाइड बाई 2 एज इट इज 4 प्लस 100 कितना हो जाएगा 104। तो अब 104 को 25 से मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करें कैलकुलेटर पे, आपके पास आंसर आता है 1300। तो ये आपके पास आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है इसका, उसमें भी देखें a1 हमें गिवन है, फर्स्ट टर्म बता दिया उसने, n 20 है और डिफरेंस उसने बता दिया -3। अब लास्ट टर्म का हमें नहीं पता। जब लास्ट टर्म का ना पता हो फिर आप ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। तो बस यही फार्मूला यूज करें, पुटिंग करें। n हमारे पास 20 है, पुट कर दें। a1 फर्स्ट टर्म 40 है और n हमारे पास 20 और d हमारे पास डिफरेंस कितना है -3। क्लियर। अब बेटे 2 10 द 20 ऊपर 10 बचेगा यहाँ पे, और 40 को 2 से 80, 20 - 1 19 हो जाएगा। 19 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57, और ये आपके पास 80 एज इट इज, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 10 भी एज इट इज। तो यहाँ तक क्लियर है। चलें जी, इसके बाद देखें 80 - 57 कितना बचेगा बेटे 23। तो 23 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 230। तो ये आपके पास सम ऑफ 20 इज इक्वल टू 230, ये आंसर आ गया। इसका थर्ड वाला पार्ट भी है, उसमें देखें उसने लास्ट टर्म आपको बता दी है। ठीक है, लास्ट टर्म उसने बता दी है an इज इक्वल टू 52, n आपको बता दिया 21 और डिफरेंस आ गया है -4। इसका मतलब फर्स्ट टर्म उसने नहीं बताई, तो इसलिए आप पहले फर्स्ट टर्म को फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया है कि आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, an इज इक्वल टू a1 प्लस n - 1 इंटू डी। अब यहाँ से आप फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें an हमें गिवन है 52, तो पहले मैंने फार्मूला लगाया। अब इसमें पुटिंग करता हूँ। पहले मैंने an ही लिखा है, यहाँ पे a1 है, यहाँ पुटिंग n की जगह 21 कर दें, यहाँ d की जगह -4 आ जाएगा। फिर नीचे वाले स्टेप में मैंने इस an की जगह देखें 52 पुट कर दी है। ये a1 एज इट इज 21 - 1 20 हो जाएगा, ये -4 एज इट इज। अब बेटे यहाँ पे 20 को 4 से मल्टीप्लाई करें 80 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये a1 एज इट इज, ये 52 भी अपनी जगह पे। अब ये 52 अपनी जगह पे, 80 माइनस हो रहा है इस साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और a1 अपनी जगह पे, तो 80 प्लस 52 कितना हो जाएगा 132। तो इसका मतलब a1 आपको कितना मिल गया है, 80 प्लस 52 करें तो ये आपके पास 132 बनता है। तो a1 आपके पास आ गया 132। अब a1 आपको मिल चुका है। अब a1 भी है और ऊपर देखें लास्ट टर्म भी आपको पता है। तो जब लास्ट टर्म भी हो और पहली टर्म भी पता हो तो फिर आप ये वाला डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो यही फार्मूला यूज करें, इसमें पुटिंग करें n21, a1 फर्स्ट टर्म 132 फाइंड आउट कर चुके हैं, और an लास्ट टर्म 52 उसने बता दी है। इसको प्लस कर लें 184, 21 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 184 कैलकुलेटर पे कर लें, आपके पास आएगा 1932। तो ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं फाइंड a1, फर्स्ट टर्म आपने फाइंड आउट करनी है फॉर द अरिथमेटिक सीरीज, जिसमें उसने आपको d बता दी है, n बता दी है और sn की वैल्यू बता दिया 1786। तो बहुत ही आसान है, आप सिंपल सम ऑफ सीरीज का फार्मूला यूज करें, n/2 इंटू 2a1 प्लस n - 1 इंटू डी। यहाँ से आपको a1 मिल जाएगा। ठीक है, तो पुटिंग करें जी, सम ऑफ n टर्म्स उसने वैल्यू बताई है ना 1786, यहाँ पे पुट कर दें इसकी जगह। n हमारे पास 19 है, पुटिंग करें। 2a1 एज इट इज रहेगा, n हमारे पास 19 है, पुट करें। d हमें डिफरेंस उसने बता दिया 8, तो 8 पुट कर दें। क्लियर है जी यहाँ तक। अब देखें ये 2 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो गया। 19 इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। ठीक है, इस साइड पे बच गया 2a1 प्लस 19 - 1 कितना बचेगा 18, तो ये आ गया 18 इंटू 8 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब बेटे यहाँ पे देखें, इसको जरा कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो 188 आएगा आपके पास, चेक कर ले जरा, इज इक्वल टू 2a1 एज इट इज, 18 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 144 आता है। क्लियर है यहाँ तक। चलें, जब 144 इस साइड पे प्लस है, प्लस का है ना, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, इधर से बच गया 2a1। अब 188 माइनस 144 करें तो 44 बचता है, इज इक्वल टू 2a1। अब ये 2 देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे 44 के नीचे आके क्या हो जाएगा बेटे डिवाइड हो जाएगा। तो
तो इस तरह देखें ये 2 इस साइड पे आके डिवाइड हो गया, इधर से बच गया A1। अब 44 डिवाइडेड बाय 2 करें तो आपके पास क्या आता है बेटे 22। तो A1 इज इक्वल टू 22, ये आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, बेटे इसको जरा ध्यान से समझिएगा। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, सीरीज आपको ये गिवन है 96 प्लस 93 प्लस 90 प्लस अप टू सो ऑन। वो कहते हैं इस सीरीज में कितनी ज्यादा टर्म्स है, मतलब n आपने फाइंड आउट करना है, कितनी ज्यादा टर्म्स इस सीरीज में जिनका सम करें तो वो आपके पास कितना आता है 1071। तो n आपने फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान है। हमें सम ऑफ सीरीज n टर्म्स का दिया गया, वो कितना है बेटे 1071, वो मेंशन कर दें। A1 फर्स्ट टर्म आपको पता है 96, वो मेंशन करें। डिफरेंस निकालें, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 93 माइनस 96 करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। अब n आपको फाइंड आउट करना है, तो इस तरह गिवन टर्म मेंशन कर लिया करें, ठीक है। फार्मूला यूज करेंगे ये वाला। अब इसमें देखें SN उसने बता दिया 1071 पुट कर दें, n हमें नहीं पता n ही रहने दें। A1 फर्स्ट टर्म पता है 96 पुट कर दें, n माइनस 1 इंटू डी का हमें पता है माइनस का 3, वो पुट कर दें। अब बेटे यहाँ पे देखें ये 2 क्या हो रहा है डिवाइड, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इधर से रहेगा n, 96 को 2 से मल्टीप्लाई 192, इस तरह से -3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3n बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलें जी, 1071 मल्टीप्लाई 2 एज इट इज लिखा, ये n भी एज इट इज, 192 प्लस 3 करें तो 195 बन जाता है, माइनस का 3n, यहाँ तक भी क्लियर। अच्छा जी, इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये वैल्यू आती है इज इक्वल टू, अब बेटे इस n को ना दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n अंदर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया 195n माइनस n को 3n से तो 3n का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? चलें जी, अब इन दोनों को इस तरफ ले आए, तो ये देखिए ये माइनस का 3n स्क्वायर है, इस साइड पे आके प्लस हो गया, सही है, और ये 195n प्लस का है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू सारी अपनी जगह पे ठहरी है, इज इक्वल टू इस साइड पे क्या बच गया 0, ठीक है। ये आपके पास सिंपल इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे देखें कोई चीज़ कॉमन आती है तो वो कॉमन ले लें, हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से 3 बाहर आ गया, इधर से बचा n स्क्वायर, इसमें से 3 कॉमन ले लें आप, ठीक है, तो वो वैल्यू ये बचेगी 65n। इधर से अगर 3 बाहर निकाल लें, अब सिंपल डिवाइड करके देख लें ना, तो यहाँ से अगर 3 बाहर आ जाएगा तो आपके पास बचेगा 740, ठीक है। अब 714 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो यही आता है 2142। क्लियर? तो अब ये 3 जो है ये इस साइड पे मल्टीप्लाई है इस सारी वैल्यू के साथ, तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा 0 के नीचे, तो 0/3 आंसर 0 ही रहेगा, तो इस साइड पे 0 ही बचेगा, और इधर से ये सारी चीज ये बच गई। ये आपके पास देखें एक सिंपल इक्वेशन आ गई। इसमें अब आप क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, या फिर अगर आप यहाँ पे फार्मूला लगाना चाहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला तो वो भी यूज कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। तो ये देखें जी, अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं, पेयर आपसे नहीं बन रहे, तो आप इस तरह से यहाँ पे देखें n स्क्वायर के साथ क्या है 1, तो a आपके पास क्या होगा 1, b आपके पास क्या है माइनस का 65 ये आ गया, c आपके पास ये होगा 714, इस तरह से a b c मेंशन कर दें। अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। वैसे मैं इसके भी पेयर भी बना के आपको दिखाता हूँ, दोनों तरीके बताता हूँ, जो आपको आसान लगे आप बेटे वही यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये देखें, पहले मैं यहाँ पे लगा देता हूँ जी क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि हो सकता है ना वहाँ पे आप भूल जाएं, आपको पता ना हो कि भाई किस तरह से यहाँ पे पेयर बनाते हैं, तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखें, ये फार्मूला है ना, अब इसमें माइनस b की जगह वैल्यू पुट की, b की जगह वैल्यू पुट की, 4a की जगह वैल्यू 1 पुट की, c हमारे पास 714 है डिवाइड बाय 2, a की जगह 1। अब इसको सॉल्व करते जाए इस तरह से, ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी 65 प्लस माइनस 37 डिवाइड बाय 2। अब देखें, इसका एक आंसर प्लस में आ रहा है, उसको अलग कर लें, एक माइनस में होगा उसको अलग कर लें। तो इस तरह देखें, यहाँ से आप n निकालें, 65 प्लस 37 डिवाइड बाय 2 करें तो आता है 51, और इधर से इसको सॉल्व करें तो आंसर आता है 14। सही है, इसका मतलब या तो आपके पास टोटल टर्म्स कितनी होगी 51 या फिर होंगी 14, क्योंकि माइनस भी तो यूज हो रहा है ना, तो माइनस में भी तो टर्म हो सकती हैं, तो इसीलिए आपके पास ये 2 आंसर रहेंगे। अब अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज नहीं करना चाहते तो देखें, मैं अब यहाँ पे ना अलग से एक और तरीके से आपको बता देता हूँ, जैसे फैक्टराइज करते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास इक्वेशन थी ना, n स्क्वायर माइनस 65n प्लस 714 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप इस माइनस 65n को ना इस तरह से पेयर बना लें, ठीक है। ये देखें, n स्क्वायर अपनी जगह पे, अब इस माइनस 65 को मैंने लिख दिया है माइनस का 51n माइनस का 14n। अब दोनों को अगर प्लस माइनस करें तो अंदर वाली चीज बने, मल्टीप्लाई करें तो बाहर वाली चीज बननी चाहिए। तो करें जी, इन दोनों को प्लस करेंगे, वही 65n बनेगा माइनस का 51 प्लस 14 बेटे वही आ जाएगा 65, और मल्टीप्लाई करें इनको, 51 को 14 से मल्टीप्लाई करके देख लें माइनस माइनस प्लस, तो ये 714 ही बनता है n स्क्वायर। इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से आप पेयर बना लेंगे।
अब यहाँ से देखें n कॉमन ले लें, यहाँ से एक n बचेगा और यहाँ से माइनस का 51 बचेगा। इधर से -14 बाहर ले लें, यहाँ से बचेगा n और यहाँ से बचेगा 51 माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 14 को 51 से करेंगे वही 714 आता है। अब देखें n-51 इधर भी है इधर भी है, एक दफा लिख दें और n-14 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये भी 0 की इक्वल पुट करेंगे, ये भी 0 की इक्वल पुट कर देंगे। देखें n-14 इज इक्वल टू 0, तो n यहाँ से आ गया 14 और n-51 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो n मिल जाएगा 51। तो अभी भी तो वही आंसर आ रहे हैं ना। तो इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, और ऊपर जो आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के दिखाया है इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अब जी क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इफ द थ्री साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का आपको पता है कि ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा हो। जैसे यहाँ पे देखें ना ABC, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज और ये आपके पास परपेंडिकुलर, ये क्या होगी बेस। हैविंग द पैरामीटर 36 सेंटीमीटर। अब पैरीमीटर का मतलब ये है कि यहाँ पे इस ट्राइंगल की थ्री साइड्स का जो सम होगा ना वो बेटे किसके इक्वल होगा, 36 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। आर इन AP, और ये क्या है AP में है। फाइंड देम, तो आपने उस राइट एंगल ट्राइंगल की थ्री साइड्स को फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल मैंने आपको समझा दी है। लेट कर लेते हैं कि जो थ्री साइड्स हैं उसमें आपके पास पहली साइड है जी A। अब A में एक दफा D ऐड कर दें तो बन गया A प्लस D, और एक दफा D माइनस कर दें। ठीक है, तो इस तरह ये आपके पास इस राइट एंगल ट्राइंगल की थ्री साइड्स हमने लेट कर ली। अब इसमें देखें बड़ी साइड कौन सी है, इसमें बड़ी वैल्यू है बेटे A प्लस D, क्योंकि A के अंदर जब आप कुछ ना कुछ ऐड करेंगे तो वो वैल्यू बढ़ जाएगी, और ये वैल्यू क्या है छोटी। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना वो आपके पास क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। क्यों? क्योंकि इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो बड़ी साइड होती है वो आपके पास क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज जो होगा वो होगा A प्लस D। बाकी जो दो बचते हैं ना उसमें आपकी मर्जी है, आप A को परपेंडिकुलर कह लें या A माइनस D को परपेंडिकुलर कह लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने A को परपेंडिकुलर का नाम दे दिया और बेस जो है वो हमारे पास क्या है, A माइनस D। क्लियर है जी, इस तरह से मेंशन कर दें। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है कि भाई इस राइट एंगल ट्राइंगल की जो थ्री साइड्स है ना वो क्या है, हैविंग द पेरीमीटर 36, मतलब उन थ्री साइड्स का जो सम है वो किसके इक्वल है, वो 36 के इक्वल है। तो वही कंडीशन लगा दी मैंने यहाँ पे कि हमारे पास ये थ्री साइड्स है ना, इनका सम करके आप इसको 36 के इक्वल रख दें। अब बेटे यहाँ पे देखें ये प्लस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला प्लस भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए A प्लस A 3A हो जाएगा, और ये प्लस का D माइनस D से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 36। तो 3A इज इक्वल टू 36। अब यहाँ से A निकालना है, A अपनी जगह पे, 3 इधर आके 36 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 3 12 द 36, तो A कितना आ गया बेटे, 12 आ गया। अब देखें एक साइड आपके पास निकल आई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो A की आपके पास वैल्यू आई है 12। तो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, A प्लस D पुट किया, परपेंडिकुलर A है, बेस हमारे पास क्या है A माइनस D, A माइनस D, ये D लिखा हुआ है, होल का स्क्वायर। ठीक है, अब बेटे यहाँ पे देखें A प्लस D होल का स्क्वायर, मतलब ये A है ये B मान लें, तो A प्लस B होल का स्क्वायर फार्मूला आपको याद है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। बस वही यहाँ पे ओपन करें, A स्क्वायर प्लस B हमारा क्या है D, तो D का स्क्वायर प्लस 2AB, B की जगह D आ जाएगा। ठीक, इस तरह यहाँ पे A का स्क्वायर एज इट इज। इधर देखें A माइनस B वाला फार्मूला यूज होगा, तो A माइनस D होल का स्क्वायर आ रहा है, तो A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस 2AD। ठीक, अब बेटे यहाँ पे देखें कि आपके पास A स्क्वायर इस साइड पे भी है इस साइड पे भी है, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद D स्क्वायर इधर भी प्लस का है इधर भी प्लस का है, दोनों साइड पे, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से बचेगा ये 2AD। अब ये 2AD अपनी जगह पे रहने दें या फिर इसको इधर ले आए। ये 2AD इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, माइनस 2AD, तो माइनस का 2AD कितना हो जाएगा, माइनस का 4AD। तो ये देखें ये माइनस का 4AD मैंने लिख दिया, और इस साइड पे आपके पास देखें अभी एक A स्क्वायर बचता है, तो वो A स्क्वायर ये ठहरा है। ले जी वही क्वेश्चन मैंने दोबारा लिखी है, A स्क्वायर माइनस 4AD इज इक्वल टू 0। ठीक, अब A की वैल्यू पुट कर दें 12, यहाँ पे भी A की वैल्यू 12। 12 का स्क्वायर लेंगे 144 आएगा, माइनस 4 को 12 से 48D इज इक्वल टू 0। अब 144 अपनी जगह पे बेटे, ये जो माइनस 40D है ये साइड पे आके प्लस हो जाएगा। अब 48D के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, 144 के नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो D इज इक्वल टू 144 डिवाइड बाय 48। इसको सॉल्व करें आपके पास आंसर आता है 3, तो D आपको मिल गया जी 3। अब A भी है D भी है, तो हमें चाहिए थ्री साइड्स। तो हमने जो थ्री साइड्स लेट की थी ना वहां से आपने अब सिर्फ पुटिंग करनी है और आपके पास थ्री साइड्स आ जाएगी। तो ये देखें A तो हमारे पास है 12, तो एक साइड तो हमें पता है,
सही है, साथ में सेंटीमीटर लगा दें। सही है। अब बेटे यहाँ पे देखें a प्लस डी, ये वाली साइड हमने कंसीडर की थी, तो a की वैल्यू पुट करें 12, d की वैल्यू पुट करें 3, तो 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15, साथ में यूज कर ले सेंटीमीटर, क्योंकि उसने कहा था ना कि जो इन 3 साइड्स का सम है वो 36 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो इसलिए सेंटीमीटर वहां पे दिया गया, तो हम भी यहाँ पे यूनिट यूज करेंगे सेंटीमीटर। अब आ जाए जी हमारे पास लास्ट साइज क्या थी a माइनस डी, तो a 12 है माइनस d कितना है 3, तो 12 माइनस 3 क्या आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये आपके पास 3 साइड्स आ गई, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, यही आपके पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, सम द सीरीज। पार्ट नंबर 1 में देखें ये सीरीज गिवन है 3 प्लस 5 माइनस 7 प्लस 9 प्लस 11 माइनस 13, मतलब दो वैल्यूज प्लस की, फिर उसके फौरन बाद क्या है माइनस वाली, प्लस 15 प्लस 17 माइनस 19 प्लस अप टू सॉन टू 3n टर्म्स। अब देखें बहुत ही आसान है, ये सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपने पहला काम ये करना है कि भाई 3 वैल्यूज का ना सम बना के उसको एक टर्म मान लें। अब देखें 3 प्लस 5 माइनस 7, इन पहले 3 वैल्यू को मैंने सम किया, ऐड किया, और इसको मैं एक टर्म बना लेता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म आ गई। फिर इस तरह से नेक्स्ट 9 प्लस 11 माइनस 13, इन तीनों को ऐड करें और उसको आप सेकंड टर्म मान लें, ये भी एक बन गई। इस तरह से नेक्स्ट आपके पास प्लस 15 प्लस 17 माइनस 19, इन तीनों को ऐड करें उसको भी एक बना लें, तो अप टू सॉन चलता जाएगा। अब यहाँ पे आपने 3 नहीं लगाना, क्यों अब तो देखें ना ये 3 जमा होकर सिर्फ एक टर्म को शो कर रहे हैं, तो अब आपके पास यहाँ पे क्या आएगा सिर्फ n नहीं आएगा। ठीक है, अब देखें इनको ऐड अप कर लें जी, 3 प्लस 5 8, 8 माइनस 7 1 आ जाएगा, इनको करेंगे 7, इनको ऐड अप करें तो 13 प्लस अप टू सॉन टू n टर्म्स। अब ये आपके पास एक सीरीज बन गई है बड़ी सिंपल सी। ठीक है, अब इसमें आप मेंशन कर दें कि भाई फर्स्ट टर्म आपको पता है 1 है, तो a1 इज इक्वल टू 1, डिफरेंस निकालें 7 माइनस 1 6 आ जाएगा, और n आपके पास n ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको मिल गई। अब आप यहाँ पे देखें कि आपको लास्ट टर्म का नहीं पता, जब ना पता हो लास्ट टर्म का तो आप ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, तो ये फार्मूला लगाया, इसमें पुटिंग कर देते हैं। n हमें नहीं पता, n ही रहेगा, क्योंकि n ही है ना, तो n ही रहेगा। a1 फर्स्ट टर्म पता है 1 और d हमें पता है 6, पुट कर दें। अब इसको सॉल्व करें, n/2, 2 को 1 से 2, 6 को n से मल्टीप्लाई 6n, प्लस माइनस माइनस 6 को 1 से 6 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब बेटे आगे देखिएगा जरा, ये n/2 एज इट इज, भाई ये आपके पास प्लस का 2 है, माइनस का 6 है, माइनस का 4 बन जाएगा। ठीक है यहाँ तक? अब बेटे इन दोनों में से ना आप 2 बाहर कॉमन ले लें, 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो 2 आ जाएगा बाहर, ये 2 बाहर आ गया, यहाँ से बचेगा 3n माइनस यहाँ से बचा 2, अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखें 2 2 से हो जाएगा कैंसल, तो यहाँ से बचा n इंटू 3n माइनस 2, तो यही आपके पास आंसर है। सेकंड पार्ट है जी, ये सीरीज आपके पास है। अब इसमें भी वही तरीका कि पहले 3 वैल्यूज को आप सम बना लें, उसको एक बना लें, तो 1 प्लस 4 माइनस 7 ये आपकी एक टर्म बन जाएगी। फिर इस तरह से इन 3 को सम कर लें, इन 3 को सम कर लें, प्लस अप टू सॉन टू n टर्म्स। अब यहाँ 3 नहीं लगाना। ठीक है, पिछले पार्ट की तरह इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऐड अप करें तो -2, इसको ऐड अप करें तो 7, इसको ऐड करें तो प्लस का 16, प्लस अप टू सॉन टू n टर्म्स। अब इसमें देखें पहली टर्म क्या है -2, डिफरेंस निकालें 7 माइनस इंटू -2, तो ये आपके पास 9 आ जाएगा। देखें ना 7 सेकंड टर्म माइनस फार्मूले वाला, फर्स्ट टर्म क्या है माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो ये आ गया डिफरेंस 9, और n आपके पास n ही रहेगा। तो लें जी दोबारा वही फार्मूला यूज करेंगे, और इसमें NO/2 इंटू 2a1 की जगह -2 और d हमारा 9 है। सॉल्व करें जी, ये आपके पास प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4 हो जाएगा, 9 को n से तो प्लस का 9n, प्लस माइनस माइनस 9 को 1 से तो 9 ही आएगा। अब देखें माइनस का 9 माइनस का 4 कितना हो जाएगा बेटे माइनस का 13। सही है, अब यहाँ पे देखें कोई चीज कॉमन आती है ना लें तो बस यही आपका आंसर होगा, तो n/2 इंटू 9n माइनस का 13, ये आपके पास क्या आ गया बेटे सम ऑफ सीरीज का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं फाइंड द सम ऑफ द 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज। सीरीज की 20 टर्म्स का आपने सम फाइंड आउट करना है। हुज आर्थ टर्म इज 3r प्लस 1, मतलब AR इसको कह लें लास्ट टर्म को, तो ये गिवन है 3r प्लस 1, तो सीरीज गिवन नहीं है, तो पहले हम सीरीज फाइंड आउट करेंगे। तो जो चीज गिवन है उसको मेंशन करते हैं एज गिवन, यानी कि इस आर्थ को हम कह देते हैं AR। ये कितना है जी 3r प्लस 1, इसको इक्वल रख दें। अब यहाँ पे देखें r हम पुट कर देते हैं 1 2 3, क्योंकि सीरीज हमने फाइंड आउट करनी है ना, पहले सीरीज का तो पता लगाएं, फिर उसके बाद देखेंगे कि 20 टर्म्स का सम कैसे फाइंड आउट करना है। तो r इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सॉन, तो बेटे इस r की जगह 1 पुट करें, तो यहाँ 1 पुट किया, इस r की जगह भी 1 पुट किया, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटे 4, तो a1 आपको मिल गया 4,
इस तरह से फिर 2 की बारी है तो यहाँ 2 पुट करें, यहाँ 2 पुट करें तो आपके पास आ जाएगा A2 7। फिर 3 पुट करेंगे इस तरह से तो आपके पास A3 आ जाता है 10। क्लियर है। अब देखिए इस तरह से आगे चलते जाएंगे तो आपके पास सीरीज आ गई 4 + 7 + 10 प्लस अप टू सोन S20, मतलब 20 टर्म्स तक आपने सम करना है ना, तो 20 टर्म्स तक ही आप सीरीज को शो करेंगे। ठीक है। अब लास्ट टर्म का हमें नहीं पता, क्योंकि वो हमने सिर्फ ये पता है कि भाई 20 टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स का पता है। तो देखें इसीलिए मैंने एंड पे जो लास्ट टर्म है वो नहीं मेंशन की, मैंने लिखा है S20, मतलब जो आपके पास लास्ट टर्म होगी ना उसका नंबर दिया गया 20। लास्ट टर्म हमें पता नहीं है, सही है ना। तो इस तरह आपके पास ये सीरीज बन गई। अब देखें फर्स्ट टर्म का पता है, लास्ट टर्म का नहीं पता, तो आप फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, n/2 × 2a1 + n - 1 × d। समझ आ रही है ना। अब यहां पे देखें फर्स्ट टर्म क्या है a1 4, डिफरेंस निकालें 7 - 4 कितना आ जाएगा 3, और n आपके पास कितना है बेटे 20। ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स देखें n शो की जा रही है 20। लेकिन जी फार्मूला हमने ये यूज किया क्योंकि हमें लास्ट टर्म का नहीं पता, तो यही फार्मूला यूज करेंगे। तो n की जगह 20, इधर n है तो 20 लगा देंगे, क्योंकि 20 टर्म्स का देखें सम करने लगे हैं। तो a1 4 है और n आपके पास 20 है, पुट कर दें, d आपके पास कितना है 3, पुट होगी जी। अब देखें 2 10 द 20, ये 10 बच गया, 4 2 द 8 और 20 - 1 19 × 3। अब बेटे 19 को 3 से मल्टीप्लाई करें 57 आता है, 8 अपनी जगह पे और ये 10 अपनी जगह पे। अब 8 + 57 कितना हो जाएगा बेटे 65, 65 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आता है 650, यानी कि 650। तो देखें आपके पास 20 टर्म्स का सम जो आया है वो कितना है, वो है 650। तो हमने यही 20 टर्म्स का सम ही तो फाइंड आउट करना था, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, जरा ध्यान से समझिएगा, इसमें हल्का सा चेंज है। द 5th and the 9th टर्म ऑफ एन AP आर 11 and 17 रिस्पेक्टिवली, मतलब नंबर 5 पे जो टर्म दी गई है वो है 11 और नंबर 9 वाली टर्म की वैल्यू हमें दी गई है 17, और ये दोनों टर्म्स क्या है AP में है। AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पीछे आपको पढ़ा के डिटेल में समझा के आया है। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, आपने 20 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, मतलब एक सीरीज होगी जिसमें 20 टर्म्स का आपने सम फाइंड आउट करना है। तो सम को कैलकुलेट करने के लिए ना आपके पास फर्स्ट टर्म और डिफरेंस का होना जरूरी है, तो वो तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें हमें दी गई हैं वो है A5, मतलब 5th वाली टर्म की वैल्यू दी गई 11, वो मेंशन कर दें। इस तरह से नंबर 9th वाली जो टर्म दी गई है वो है 17, तो A9 = 17। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स हमें दी गई 20, लास्ट टर्म का हमें नहीं पता, तो n आपके पास क्या आ गया 20। जब लास्ट टर्म का ना पता हो तो फिर आप जाहिर सी बात है सीरीज का सम निकालने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। तो इस फार्मूले में देखें आपको A1 भी चाहिए, D भी चाहिए, तो लिहाजा हमारे पास ना तो A1 है और ना ही D है, तो इसीलिए पहले हम यहाँ पे A1 निकालेंगे और D निकालेंगे। तो उसके लिए बेटा याद रखिएगा D को पहले कैलकुलेट करते हैं, तो D को यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, इसको रट्टा लगा लें, AN - AM / n - m। अब इसमें n और m क्या है, जो आपको पहली वैल्यू दी गई है ना, ये जो कह रहा है 5th and the 9th, अब ये आपका m है, ये आपका n है, और इसी 5th पे जो 11 वैल्यू दी गई है ये आपके पास क्या बन जाएगा AM, और ये आपको क्या बन जाएगी वैल्यू AN बन जाएगी। ठीक है। तो बस फिर ये देखें AN मतलब आपके पास AN कितना आ जाएगा 17, मैंने यहां लिख दिया है, वहां से भी देख सकते हैं, ये आपका M है, ये आपका N है, तो इस N पे देखें 17, तो ये AN कितना हो जाएगा 17, तो मैंने यहां लिख दिया AN = 17। इस तरह यहाँ पे AM कितना होगा 11। ठीक है। ये देखें ना, ये M इसको हम कह रहे हैं, तो M पे ये वैल्यू दी गई है तो ये AM बन जाएगी, तो ये AM कितना आ गया 11, और M आपका 5 होगा, N आपका 9 होगा। तो इस तरह से आप इस फार्मूले में पुटिंग कर देंगे, तो AN की जगह 17 माइनस AM की जगह 11, N की जगह 9, M की जगह 5, सॉल्व करें 6/4, तो 2 2 द 4, 2 3 द 6, तो 3/2, तो आपके पास D की वैल्यू का आंसर क्या आया, मतलब डिफरेंस क्या आ गया 3/2। D मिल गया जी। अब हमें चाहिए A1 फर्स्ट टर्म, तो हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज करेंगे और यहाँ से A1 निकाल लेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे जी, पता है आपको। तो n हमारे पास क्या है, यहाँ पे पुट कर लेते हैं 5, ठीक है ना, 5th टर्म के लिए आप A1 निकाल लेते हैं यहाँ से, तो A1 अपनी जगह पे, n आपके पास क्या होगा 5, D आपके पास क्या है 3/2। तो अब A5 आपको पता है, 5th वाली टर्म उसने बता दी 11 यूज कर दे। A1 अपनी जगह पे 5 - 1 4 हो जाएगा, 3/2 एज इट इज। अब ये आ गया 2 2 द 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 बन जाएगा। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। अब देखें ये 6 प्लस क्या है, इस साइड पे जाके
11 के साथ माइनस हो जाएगा। ये राइट साइड पे बेटा आपके पास A1 ही बचेगा। अब 11 माइनस 6 कितना बचेगा जी 5 इज इक्वल टू A1। अब इसको सीधा करके लिख दें A1 इज इक्वल टू 5। तो A1 भी आपके पास आ गया 5, D भी आ गया, A1 भी आ गया। अब आपको पता है आपको लास्ट टर्म नहीं मालूम, तो जब लास्ट टर्म का ना पता हो तो बेटे आप ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। तो ये फार्मूला यूज किया हमने क्योंकि हमने सीरीज का सम निकालना है ना, और कितनी टर्म्स हैं 20। तो n की जगह आप क्या लिखेंगे 20 लिख देंगे। उसने बता देना नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 20। तो इधर n है तो 20 लगा दें, इधर n है 20, A1 का पता हमने कर लिया है 5 है, पुट कर दें, n आपके पास 20, d आप हम मालूम कर चुके हैं 3/2 होगी जी पुटिंग। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 10 द 20 10 आ जाएगा, 5 2 द 10 20 माइनस 1 19 इंटू 3/2। अब इसको जरा सॉल्व कर ले, 19 को 3 से मल्टीप्लाई 57 डिवाइडेड बाई 2 और ये 10 एज इट इज। अब बेटा ये 10 एज इट इज, इसका एलसीएम ले लें, 2 ही आएगा एलसीएम। तो यहाँ नीचे 1 है, वही 2 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 बन गया, और इधर 2 को 2 पे डिवाइड करेगा 1 आएगा, 1 को 57 से मल्टीप्लाई तो 57 ही आएगा। अब जरा इसको सॉल्व कर लें, या फिर ये देखें 2 1 था 2 2 5 था 10, तो ये आ जाएगा 5 20 प्लस 57 77। तो 77 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 385। लें जी देखें 20 टर्म्स का सम आ गया 385, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, डियर स्टूडेंट्स इसको जरा तवज्जो से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसकी स्टेटमेंट पे जरा गौर कीजिएगा। कहता है ऑब्टेन द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स इन द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स व्हिच आर नाइदर डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 2। वो मतलब ये कह रहा है कि जो फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, उसमें से वो इंटीजर्स लें जो ना तो 5 पे डिवाइड हो रहे हो ना ही 2 पे डिवाइड हो रहे हो, और फिर उन नंबर ऑफ इंटीजर्स का आपने सम फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब हमने पहले n फाइंड आउट करना है कि वो टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हैं जो ना तो 5 पे डिवाइड हो रहे हैं ना ही 2 पे डिवाइड हो रहे हैं। तो वो n फाइंड आउट करके फिर उन्हीं तमाम इंटीजर्स का आपने सम फाइंड आउट कर लेना है। ये है स्टेटमेंट। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ ऑल इंटीजर्स, पहले तो उन इंटीजर्स का पता लगाओ ना कि 1000 से पहले पहले जो आपके पास वो तमाम इंटीजर्स हैं जो ना तो 5 पे डिवाइड हो रहे हो ना ही 2 पे डिवाइड हो रहे हो, तो वो ये सारे इंटीजर्स मैंने मेंशन कर दिए। ये देखें 1 3 7 9 11 13 17। अब इसमें देखें 2 आपको नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो 2 पे डिवाइड हो जाता है, 5 नजर नहीं आ रहा वो भी 5 पे डिवाइड हो जाता है, 4 नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो 2 पे डिवाइड हो जाता है, इस तरह से 10 नजर नहीं आ रहा वो 2 पे भी डिवाइड हो जाता है 5 पे भी डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से ये तमाम आपने इंटीजर्स यहाँ पे मेंशन कर लेने। ये आपके पास एक तरह से कहने सीरीज बन गई। अब इसको जरा और सिंपल करते हैं सीरीज को। आप ना 4 4 को यहाँ पे पेयर बना लें, ऐड कर लें 4 वैल्यूज को। देखें 1 + 3 + 7 + 9, इन 4 को मैं ऐड करके ना एक टर्म बना लेता हूं, सही है। फिर इन 4 को मैं ऐड करके एक बना लूंगा। इस तरह से ये लास्ट में देखें इन 4 को भी ऐड करके आप एक बना लें। तो ये देखें सीरीज आपके पास क्या बन जाएगी, इन 4 को ऐड करें 7 + 3 10 9 + 1 10 10 + 10 20 बन गया। इस तरह से नेक्स्ट 4 को ऐड करें 60 आ जाएगा, नेक्स्ट 4 को ऐड करेंगे 100 आ जाएगा, प्लस अप टू 1 प्लस इन लास्ट में देखें इन 4 को ऐड करें तो जाता है 3980। तो अब देखें ये आपके पास कितनी सिंपल आपको सीरीज नजर आ रही है, ठीक है। अब यहां से पहले हम n निकालेंगे कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स जो कि ना तो 5 पे डिवाइड हो रहे हो ना ही 2 पे डिवाइड हो रहे हो वो कितने हैं। वो n आपको मिल गया तो आगे आपने उन्हीं का सम निकाल लेना है, बस इतना आसान है। बस थोड़ा सा स्टेटमेंट को समझना होता है, फिर आगे काम आसान हो जाता है। तो इस सीरीज में पहली टर्म क्या है 20, तो A1 20, डिफरेंस निकालें 60 - 20 कितना आ जाएगा 40। अब लास्ट टर्म देखें यहाँ पे आपको पता है, ठीक है, तो छोटा फार्मूला यूज करेंगे। जब लास्ट टर्म का पता हो तो फिर सम के लिए आप क्या फार्मूला यूज करते हैं आगे बताते हैं आपको। अभी फिलहाल लिख लें जी लास्ट टर्म क्या है 3980। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने सम निकालना है, तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इसके लिए पहले आपको n चाहिए क्योंकि फार्मूले में तो n होगा ना। फार्मूला आपके पास क्या है सम ऑफ सीरीज का Sn। लास्ट टर्म का पता हो तो आप फार्मूला यूज करते हैं n/2 इंटू A1 + AN। अब A1 भी है AN भी है, n नहीं है, तो पहले n को निकालते हैं। तो n को निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। AN हमें गिवन है, पुट कर दें, A1 20 है, पुट कर दें, n-1 d की वैल्यू पुट कर दें, d निकाल चुके हैं 40। इस तरह से इसको सॉल्व कर लें, ये आपके पास वैल्यू इधर ही रहेगी, ये 20 प्लस के इधर आके माइनस हो जाएगा। 40 को n से मल्टीप्लाई 40n, 40 को -1 से तो माइनस का 40। अब बेटा ये देखें ये माइनस का 40 इस साइड पे आके प्लस हो गया। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, इस साइड पे आके प्लस हो गया। ये दोनों वैल्यूज अपनी जगह पे, ये 40n इस साइड पे अपनी जगह पे।
अब इसको ज़रा सॉल्व कर लें, ये आता है 4000, सही है, इज इक्वल टू 40n। अब यहाँ पे 40 देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 4000 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू n। एक सिफर से कैंसिल, इसको डिवाइड करें आपके पास क्या आता है 100। देखें ना 400 डिवाइडेड बाय 4 तो आंसर 100 आएगा, तो इसका मतलब n क्या आ गया आपके पास 100 आ गया। तो आपके पास n की वैल्यू क्या आ गई बेटे 100। अब आप फार्मूला यूज करें क्योंकि आपको तो चाहिए ना उस सीरीज का सम, ठीक है। तो आपने SN का फार्मूला यूज कर लेना है, तो आखिरी टर्म आपको पता हो तो फिर आप फार्मूला ये वाला यूज कर लेंगे। तो इसमें देखें n आपके पास 100 आ चुका है, इस n की जगह भी आप 100 लगा सकते हैं, मैंने एंड पे लगा दिया, सही है। A1 हमें पता है 20, AN की वैल्यू में पता है 3980, ये है ना सीरीज आपके पास ये वाली। तो इसमें देखें 3980 ये लास्ट टर्म है, तो AN आपके पास आ गया 3980। नहीं जी इन दोनों को ऐड करें 4000 बन जाएगा, और इधर से देखें तो ये आपके पास 2 5 था 10 ऊपर 0 रहेगा 50, तो ये 50 आ गया। नहीं जी 50 को 4000 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ गया 2 लाख, 1 2 3 4 5, हाँ 2 लाख बनता है। तो इस तरह से देखें उन 100 टर्म्स का जो सम आ गया है, ये जो 100 इंटीजर्स है ना बेसिकली सीरीज के अंदर, ये वो है जो ना तो 5 पे डिवाइड हो रहे होंगे ना ही 2 पे डिवाइड हो रहे होंगे, तो उनका सम आपके पास कितना आ गया, वो आ गया 2 लाख। तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स आंसर आ गया जी क्वेश्चन नंबर 9 का। तो ये काम लाजमी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर ले, आपके लिए मेहनत करते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, प्यार मोहब्बत देखें। क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं द सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 171, यानी कि 9 टर्म्स का सम जो है वो 171 के इक्वल है और ये एपी में है, एंड इट्स 8th टर्म इज 31, और जो नंबर 8th पे टर्म है वो किसके इक्वल है, वो 31 के इक्वल है। फाइंड दी सीरीज, आपने सीरीज फाइंड आउट करनी है। तो जो चीज गिवन है पहले उसको मेंशन कर लेते हैं। देखें 9 टर्म्स का जो आपके पास सम है वो है 171, तो ये आ गया आपके पास सम ऑफ 9 टर्म्स, मतलब S9 इज इक्वल टू 171। उसके बाद नंबर 8th पे जो टर्म है उसका उसने रिजल्ट बता दिया, वैल्यू बता दी 31, तो A8 इज इक्वल टू 31। अब डियर स्टूडेंट्स आपको चाहिए सीरीज, तो उसके लिए A1 और D का होना जरूरी है। तो पहले A1 निकालेंगे और उसी के साथ D भी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला यूज करते हैं SN इज इक्वल टू n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू D। अब देखें यहाँ पे ना इसको हम यूज कर लेते हैं इन दोनों को, तो आपके पास SN की जगह 9 पुट कर दें क्योंकि S9 की वैल्यू तो आपके पास है ना, ठीक है। यहाँ से हमें A1 निकाल लेंगे या फिर D निकाल लेंगे, देख लेते हैं अभी। N आपके पास क्या है जी, N की वैल्यू 9 है क्योंकि उसने बता दिया सम ऑफ 9 टर्म्स, तो N क्या है आपके पास टोटल 9 टर्म्स है, तो N की जगह 9 पुट किया। A1 हमें नहीं पता, A1 ही रहेगा, N की जगह 9, D का नहीं पता, D रहने दें। S9 सम ऑफ 9 टर्म्स कितना दिया गया बेटे 171, पुट कर दें 9/2 2A1 प्लस 9-1 8 बन जाएगा, 8D आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, चलें जी देख ले एक नज़र। अब आ जाए जी आगे चलते हैं, 171 अपनी जगह पे, 9/2 अपनी जगह पे, यहाँ से ना 2 कॉमन ले लें, 2 इसमें भी है इसमें भी है, 2 बाहर आ जाएगा, इधर से बचा A1 इधर से बचा 4D। अब ये 2 से कैंसल, यहाँ से बचा 9A1, यानी कि 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, ये देखें ये 2 से कैंसल, 9 को A1 से मल्टीप्लाई तो 9A1, फिर इस 9 को इस 4 से मल्टीप्लाई तो 36D आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इस इक्वेशन को गौर से देख ले, ठीक। अब इस इक्वेशन पे ना आप क्या करें 9 से डिवाइड कर दें, या कह लें कि 9 कॉमन ले लें, वो फिर दूसरी तरफ जाके 0 हो जाएगा, वो लंबा हो जाएगा। यहीं पे आप क्या करें 9 से डिवाइड कर दें, इधर 9 पे डिवाइड करेंगे 19 बचेगा, इधर 9 पे डिवाइड करेंगे उड़ जाएगा, A1 बचेगा, इधर 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 4 36 होता है, तो 4 आ जाएगा। क्लियर है जी यहाँ तक? इक्वेशन 1 बन गई, क्योंकि देखें ना हमें A1 और D चाहिए, तो यहाँ से तो कुछ नहीं मिल सकता, तो इसको इक्वेशन 1 बना लें। अब आ जाए जी A8 को यूज करते हैं, 9 को यूज करके जो चीज हमें गिवन थी सम ऑफ 9 टर्म्स, उससे हमने ये इक्वेशन 1 बना ली। अब A8 हमें गिवन है, 8th वाली टर्म का उसने वैल्यू बताई है 31, तो इसको यूज करके आप यहाँ से इक्वेशन 2 बना लेंगे, फिर उन दोनों इक्वेशन को प्लस माइनस करके हम कुछ ना कुछ निकाल ही लेंगे। तो ले जी फॉर A8 फार्मूला यूज करेंगे n इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू D, तो n की जगह 8 लगा दें, A1 अपनी जगह पे प्लस n की जगह 8 -1 इंटू D। अब बेटे ये देखें A8 इज इक्वल टू A1 अपनी जगह पे 8 -1 7D हो जाएगा। अब A8 उसने 8th टर्म की वैल्यू बताई है 31, तो इस A8 की जगह मतलब 8th टर्म की जगह आप वैल्यू पुट कर दे 31, तो ये 31 पुट कर दिया। आगे A1 प्लस 7D एज इट इज, ये बन गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 1 नोट कर ली, ये इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऊपर नीचे रखता हूँ, ठीक है जी, ऊपर नीचे रख के इंशाल्लाह यहाँ से D निकाल लेंगे। तो ये देखें बेटे, ये आपके पास नेक्स्ट पेज पे मैंने दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे रखा,
अब नीचे वाली इक्वेशन के आप साइन चेंज कर दें, सब्ट्रैक्ट करने लगा हूँ ना, तो ये प्लस का था तो इसको माइनस कर देंगे, इसके साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्लस का साइन होगा तो उसको माइनस बना लें, इसके साथ प्लस है तो इसको माइनस कर दें। अब देखें 31 प्लस का है, 19 माइनस का है, प्लस का 12 बचेगा, ये प्लस का a1 माइनस के a1 से हो जाएगा कैंसल। अब देखें यहाँ पे 7 माइनस 4 तो 3d बच गया। अब यहाँ से d निकालो, 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 3 4 द 12, तो d आपको मिल गया जी 4। अब d आ चुका है, अब हम a1 निकाल सकते हैं इजीली, तो यही d की वैल्यू आप क्या करें इक्वेशन 1 में पुट कर दें, ये है इक्वेशन 1। तो देखें 19 इज इक्वल टू a1 अपनी जगह पे प्लस 4, d की जगह क्या लिखते हैं 4, तो 4 को 4 से 16, इधर 19 तो 16 इधर जाके माइनस हो जाएगा। देखें 19 माइनस 16 इज इक्वल टू a1, तो 19 माइनस 16 कितना बच गया 3, तो a1 क्या आ गया 3 आ गया। लो जी d भी आ गया, a1 भी आ गया। ठीक है बेटे, अब हमने सीरीज फाइंड आउट करनी है, ये जहन में रखिएगा। फार्मूला अब यूज करें an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह क्या पुट करूं भाई, फर्स्ट टर्म तो आपको पता चल गई ना, a1 इज इक्वल टू 3। अब सेकंड टर्म का पता लगाना है, थर्ड टर्म का पता लगाना है, फोर्थ का पता लगाना है, तो यही फार्मूला यूज करेंगे ना बेटे, सही है। तो n की जगह अब लगाएं 2, तो 2 यहां पुट कर दें, a1 प्लस n की जगह 2 लगाएं और ये आ गया d। सही है यहां तक। तो a2 इज इक्वल टू a1 2 माइनस 1 d, सॉरी 2 माइनस 1 1, 1 को d से तो d आ जाएगा। इसका मतलब a2 के लिए ये फार्मूला बन गया। इधर से ये जरा सिंपल हो गया ना। अब आप वैल्यू पुट कर दें, a2 इज इक्वल टू a1 कितना है भाई 3, d कितना है 4, तो 3 प्लस 4 7 हो गया, तो a2 आपको मिल गया 7। अब इसी तरह से बार बार ये फार्मूला ना लगाएं। अब आगे आपको पता तो यहां से चल गया ना कि भाई a2 के लिए होता है a1 प्लस d, तो a3 क्या होगा a1 प्लस 2d, यहां एक और ऐड कर देंगे। फिर इस तरह से a3 क्या होगा 3 प्लस 2d। सही है ना, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। तो बेटे अब आपके पास a3 क्या आएगा, a3 इज इक्वल टू a1 प्लस 2d, फार्मूला लगाया, a1 की जगह 3 पुट कर दें, 2 एज इट इज, d की जगह 4 पुट करेंगे, 4 टू द 8, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11, तो a3 आपके पास क्या आ गया 11 आ गया। इसी तरह से आगे आप a4 भी निकाल सकते हैं, तो उसका फार्मूला बन जाएगा a4 इज इक्वल टू a1 प्लस 3d। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, तो इसमें पुटिंग करें आंसर आ जाएगा 15 आएगा। बस अब देखें a1 3 है, a2 7 है, a3 11 है, इस तरह से आगे a4 निकाल लें तो आपके पास सीरीज आ गई। तो सीरीज क्या आई हमारे पास 3 7 11 15। मैं यहां से समझ गया ना, ये देखें 3 के अंदर 4 ऐड करूं तो 7 आता है, 7 के अंदर 4 ऐड करूं तो 11 आता है, 11 के अंदर आप 4 ऐड कर दें तो 15 आ जाएगा, 15 के आगे अगर आप 15 में 4 ऐड करेंगे तो 19 आ जाएगा, अगली टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह ये आपके पास सीरीज आ गई है, ये आपके पास बेटे आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द फिफ्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो फिफ्थ टर्म है उसकी वैल्यू उसने बता दिया 21 है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज 90। फर्स्ट 6 टर्म्स का जो सम है वो भी उसने बता दिया 90 है। फाइंड द 18th टर्म, आपने 18वीं टर्म बेटे फाइंड आउट करनी है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान है। एज गिवन, जो चीज गिवन हो पहले मेंशन कर लेते हैं। फिफ्थ टर्म आपको दी गई है 21, तो a5 इज इक्वल टू 21। सम ऑफ 6 टर्म्स हमें दिया गया 90, तो s6 इज इक्वल टू 90, मतलब सम ऑफ 6 टर्म्स इज इक्वल टू 90। ठीक, 18 टर्म आपने फाइंड आउट करनी है, तो 18वीं टर्म को फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला हम यूज करेंगे बेटे, उसमें आपको a1 भी चाहिए होगा और d भी चाहिए होगा, ये तो हमें नहीं पता, तो लिहाजा पहले हम इन दो को फाइंड आउट करेंगे। सही है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे पहले s6 इज इक्वल टू 90, ये वाली कंडीशन कि सम ऑफ 6 टर्म्स इज इक्वल टू 90 है ना, बस इसको यूज करके ना यहां से हम एक इक्वेशन बना लेंगे। तो ये देखें Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला यूज करेंगे। Sn मतलब n से मुराद क्या है 6, तो S6 कितना है 90, तो इसकी जगह आ जाएगा 90। n 6 है ना, तो n की जगह आ जाएगा 6, 2a1 प्लस n की जगह 6 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है यहां तक? ठीक है जी। अब बेटे यहां पे देखें, ये जो आपके पास 2 3 द 6 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लायर है, इधर आके 90 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, इधर से बच गई ये सारी चीज, तो 2a1 प्लस 6 माइनस 1 5 5d। क्लियर यहां तक? अब आप देखें कि 90 डिवाइड बाय 3 तो 30 बचेगा, 3 3 द 9 हो जाएगा ना, 30 बच गया, इज इक्वल टू 2a1 प्लस 5d। बस इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। ठीक है, अब आपके पास a5 फिफ्थ टर्म गिवन है 21, तो उसको यूज करके आप एक और इक्वेशन बना लेंगे फॉर a5 इज इक्वल टू 21, तो इसको यूज करेंगे और फार्मूला लगाएंगे an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो यहाँ से बेटे देखें n आपके पास अब क्या हो जाएगा 5, तो इस n की जगह 5 पुट करें, a1 प्लस n की जगह 5 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखें जी a5 इज इक्वल टू a1 प्लस 5 माइनस 1 4d। सही है, यहाँ तक क्लियर है। अब a5 कितना दिया गया है, a5 है 21, तो a5 की जगह पुट कर दें 21, a1 प्लस 4d एज इट इज। तो ये बन गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 भी आ गई, इक्वेशन 2 भी आ गई। सही है, लेकिन अब थोड़ा गौर करें, इधर देखें इक्वेशन 1 में a1 के साथ 2 है, इधर इक्वेशन 2 में देखें a1 अकेला है। तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a1 कैंसिल ही नहीं होगा, d निकलेगा ही नहीं। तो पहले यहाँ पे 2 लेके आओ। तो मैं इस इक्वेशन 2 में ना पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वो इक्वेशन 3 बन जाएगी। ठीक है, फिर उस 3 को हम इसके अंदर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आपके पास जाहिर सी बात है a1 उड़ जाएगा। तो अब क्या काम करने लगा हूँ, इसको ना 2 से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। तो ये चीज़ मैं आगे वैसे लिख भी देता हूँ, लेकिन आप जहन में रखिएगा इस पूरी इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। करें जी मल्टीप्लाई। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है इक्वेशन 2 को। तो इक्वेशन 2 ये बन जाएगी जी 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 बन जाएगा, इज इक्वल टू आगे a1 था तो 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2a1 बन जाएगा, आगे प्लस 4d है, देख लें 4d है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई तो 8 बन जाएगा, साथ में d आ गया। तो जो इक्वेशन 2 में आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो बन गई इक्वेशन नंबर 3। तो ये नई इक्वेशन आ गई 3। क्लियर यहाँ तक। अब मैं इक्वेशन 1 को यहाँ पे लेके आता हूँ। तो इक्वेशन 1 ये थी 30 इज इक्वल टू 2a1 प्लस 5d। तो ऊपर नीचे इस तरह से रखते हैं, ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 1। अब यहाँ पे नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दें, मतलब हम सब्ट्रैक्ट करने लगे हैं ना। तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखें बेटे, ये देखें ये प्लस का 2a1, ये माइनस का 2n, ये हो जाएगा कैंसल। अब हम d निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखें 42 माइनस 30 12 बचेगा, 8 माइनस 5 3d बच गया। क्लियर। अब ये 3 इधर आके 12 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 3 4 द 12, तो d क्या आ गया 4 आ गया। लो जी d आपको मिल गया। अब आप यहाँ पे a1 भी निकाल सकते हैं। तो यही d की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें। ये इक्वेशन 1 आपके सामने है। ठीक है, इसमें हम यहाँ d की जगह पुट कर देंगे 4। तो ये देखें 30 इज इक्वल टू 2a1 प्लस 5 इंटू डी की जगह 4 पुट किया, 4 5 तक कितना हो जाएगा 20, 20 इधर आके 30 वाली साइड पे माइनस हो जाएगा। तो ये देखें माइनस हो गया, ये 2a1 अपनी जगह पे ठहरा है। क्लियर है ना। थोड़ा सा बेटे स्पीडली चलना है, आपने मैथ कर रहे हो, मैथ प्रैक्टिस का नाम है और थोड़ी सी तवज्जो चाहिए बस। ये आ गया जी 30 माइनस 20 10, 2a1, तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 5 था 10, तो a1 कितना आ गया आपके पास 5 आ गया। लो जी a1 भी आ गया, d भी आ गया। ठीक है बेटे, अब आप यहां से 18th टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो a18 हमने फाइंड आउट करना है, 18वीं टर्म आपने पता लगानी है। तो an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला यूज करें। यहाँ n की जगह 18, ये a1 आपके पता है 5 आ चुका है, n की जगह 18 माइनस 1, d की जगह 4। सही है। अब 18 इज इक्वल टू 5, 18 माइनस 1 17 बचेगा, साथ में 4 आ जाएगा, 4 को 17 से मल्टीप्लाई करें 68 बन जाएगा, और उसमें ये 5 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो 5 प्लस 68 कितना हो जाता है बेटे 73। लो जी 18वीं टर्म आ गई आपके पास 73, यही आपने फाइंड आउट करनी थी, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 24, यानी कि एपी में 3 नंबर्स का जो सम है वो 24 आ रहा है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, और उन 3 का जो प्रोडक्ट हम लेते हैं वो 440 आता है। फाइंड द नंबर्स, वो नंबर्स आपने फाइंड आउट करने हैं, वो नंबर्स आपने पता लगाने हैं जिन नंबर्स का अगर हम सम करें तो वो 24 आता है, और उनका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो फिर वो 440 आता है रिजल्ट। तो ले जी नंबर्स फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लेट कर लेते हैं वो 3 नंबर्स क्या हैं, a प्लस डी, a माइनस डी। ठीक है जी, ये 3 नंबर्स हमने लेट कर लिए जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किए थे। अब कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन है जी हम करें इन 3 नंबर्स का सम करें तो वो 24 के इक्वल आता है, ये बात की गई है ना बेटे पहली लाइन में। तो बस फिर इन 3 नंबर्स को जो हमने लेट किया इनका सम जो है वो 24 के इक्वल रख दें। तो अब देखें ये माइनस का d प्लस d से कैंसिल हो जाएगा, ये 3a बन गया इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से a निकाल लें, 24 के नीचे ये 3 आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 8 तक 24 होता है, तो a आपको मिल गया 8। क्लियर। अब बेटे अगली वही कंडीशन के प्रोडक्ट इन 3 नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आता है 440 के इक्वल है, उसने बता दी है। तो ये देखें प्रोडक्ट इज इक्वल टू, यानी कि 3 नंबर्स कौन से हैं, a प्लस डी, a माइनस डी। तो देखें इन तीनों को मल्टीप्लाई किया
और ये किसके इक्वल है, उसने कहा जी 440 के इक्वल है, तो हमने कंडीशन यहाँ पे एक तरह से लगा दी। अब आप देखें इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। ये बेटे ए हमारे पास कितना आया है 8, तो यहाँ 8 की जगह 8 पुट कर दे, इस ए की जगह भी 8 पुट कर दे, इस ए की जगह भी इस ए की जगह ये वाला 8 और इस ए की जगह ये वाला 8 पुट कर दे, ठीक है, इज इक्वल टू 440। अब यहाँ पे देखें ये जो 8 है अलग से, ये इधर मल्टीप्लायर है, इधर आके 440 के नीचे आके डिवाइड हो गया, सही है। अब ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया ना, 8 को 8 से मल्टीप्लाई तो 8 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, डी को डी से तो डी का स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है। चलें जी, अब आप देखें कि 440 डिवाइडेड बाई 8 तो आंसर आएगा 55, तो 8 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपनी जगह पे। अब बेटा यहां से माइनस डी स्क्वायर को अपनी जगह पे रहने दो, ये जो 8 स्क्वायर प्लस है इसके साथ साइन, इधर आके ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये देखें इधर आके माइनस हो गया। यहां तक क्लियर है। अब आगे देखें, ये माइनस डी स्क्वायर अपनी जगह पे इज इक्वल टू 55 अपनी जगह पे, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, तो ये 64 आ गया। अब 55 माइनस 64 कितना बचेगा बेटे, माइनस का 9। यहां तक क्लियर है। अब देखें कि ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो अब हमें तो चाहिए सिर्फ डी, तो इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड पे क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट से खत्म, तो डी इज इक्वल टू 9 की स्क्वायर रूट क्या होती है प्लस माइनस 3, तो ये d क्या आ गया प्लस माइनस 3, ये आपके पास d आ गया। इसका मतलब यहाँ पे d प्लस 3 भी है और माइनस 3 भी है, दोनों का हम यूज करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। कोई एक भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बुक में आंसर जाहिर सी बात है एंड पे जो दिया गया वो दोनों के लिए आज है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। व्हेन d इज इक्वल टू प्लस 3, जब आप यहाँ से d क्या लेंगे पॉजिटिव 3 लेंगे, फिर आपके पास वो नंबर्स क्या आएंगे, तो देख लेते हैं जी। पहले हम निकाल लेते हैं a माइनस डी, ये नंबर कंसिडर किया था ना, तो a आपके पास क्या है 8, d कितना निकाला है 3, पॉजिटिव 3 अभी ले रहा हूं, तो 8 माइनस 3 क्या आ गया 5 आ गया। ये आपने नंबर बेटे लेट किया था ना, और एक आपने नंबर a वाला भी लेट किया था, तो ये देखें 2 आपको मिल गए। उसके बाद एक आपने a प्लस डी वाला नंबर भी लिया था, तो a प्लस डी, a कितना है 8 प्लस d कितना है 3, तो 8 प्लस 3 11, तो ये देखें, तो जब आप d प्लस का 3 लेते हैं तो ये 3 नंबर्स आते हैं, यही 3 नंबर्स लेट किए थे ना, तो इनके आंसर ये आ गए 5 11 8। अब इसको आप तरतीब से लिख लें 5 8 11, तो जब आपने d पॉजिटिव 3 लिया तो आपके पास बेटे नंबर आए 5 8 11। अच्छा, अगर अब मैं d माइनस 3 लेता हूं तो फिर क्या होगा, पहले a माइनस डी निकाल लेते हैं। d a कितना है 8 माइनस d कितना है माइनस का 3, ये पुट करें आप, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 प्लस 3 11 हो जाएगा। इस तरह a प्लस डी, a कितना है 8, d कितना है माइनस का 3, तो 8 माइनस 3 5 आ जाएगा। और तीसरा आपको पता ही है a इज इक्वल टू कितना है बेटे 8। तो अब देखें 5 8 11, तो अब इसको ऐसे लिख लें जरा उल्टा, 11 8 5 11 8 5, अभी भी तो उसी तरह से ना, तो अब चाहे ये नंबर यूज करें चाहे ये नंबर यूज करें, तो इस तरह आपने लिख देना एंड पे 5 8 11 या फिर 11 8 5, तो ये आपके पास बेटे वो नंबर्स आ गए। अब करें जरा इनका सम, 5 प्लस 11 16, 16 प्लस 8 वही 24 आता है कि नहीं आता, आता है। तो उसने यही तो कहा था, देखें सम कितना आता है उन नंबर्स का 24, तो हमारा वाकई ही इन नंबर्स का सम क्या आ रहा है 24, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 आएगा। लो जी आपके पास आंसर था। क्वेश्चन नंबर 13, द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी आर 2 6 10 एंड 14, यानी कि फर्स्ट 4 टर्म्स जो एपी की हैं उसमें उसने वैल्यू बता दी है 2 6 10 एंड 14। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स नीडेड सो दैट द सम ऑफ द टर्म्स इज ग्रेटर देन द 2000, यानी कि कम अज कम वो आपने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है जिनका सम करें तो वो आपके पास 2000 से क्या रहे बेटे ग्रेटर रहे। यानी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान है। एज वी नो दैट, जैसे उसने शुरू में कह दिया कि एपी की जो फर्स्ट 4 टर्म्स हैं वो उसने बता दी हैं 2 6 10 14, या आप मेंशन कर दें कि भाई ये फर्स्ट 4 टर्म्स हैं जो कि एपी में है। अब इसमें देखें पहली टर्म क्या है 2, तो a1 इज इक्वल टू 2, डी निकाल लें। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 6 माइनस 2 आंसर क्या आएगा 4, तो ये डी आपको मिल गया 4। अब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि n बी द लीस्ट नंबर, उसने बताया ना यहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ द टर्म्स नीडेड सो दैट द सम ऑफ द टर्म्स इज ग्रेटर देन द 2000, तो वही बात यहाँ पे अप्लाई करें। ये देखें n बी द लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स सो दैट, उसी n के साथ सम लगा दें, ऐसा आ जाएगा ना, ठीक है। तो उसी n टर्म्स का जो सम है वो ग्रेटर होना चाहिए 2000 से, तो यही आपकी जो कंडीशन है ये हमने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। स्टेटमेंट के अंदर जो बात की गई थी वही लिख दी, क्लियर।
अब बेटे हम फार्मूला यूज करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वही फार्मूला हर क्वेश्चन में यूज हो रहा है जो आपको स्टार्ट में बताए थे। अब देखें, यही एस एन क्या है, ग्रेटर है 2000 से, और ये एस एन तो इस चीज के बराबर है, तो फिर ये सारी चीज जो है ये ग्रेटर होगी 2000 से। तो ये देखें, ये सारी चीज क्या होगी, ग्रेटर होगी 2000 से। अब इसको आगे लेके चलेंगे, बस इसको सॉल्व करते जाए, इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां से आपको एन का पता चल जाएगा। ले जी बेटे, फिर एन बाय टू, अच्छा इधर मैंने पुटिंग अब कर दिया, देख लें जरा एक बार, पुटिंग देख लें। ये सारी चीज इधर लिखनी है ना, ये टू टू, ए वन की जगह टू क्योंकि फर्स्ट टर्म टू है, और एन माइनस वन, डी हमारे पास 4 है, पुट कर दिया जी, इस तरह से ये चीज बन गई। अब आगे देखें, ये 2 टू द 4 हो जाएगा, एन माइनस वन को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n, प्लस माइनस माइनस, 4 को 1 से तो 4 आ जाएगा, ग्रेटर देन 2000। अब बेटे इधर आगे चलते हैं, n डिवाइडेड बाय 2, ये 4 प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, यहां से बचा 4n ग्रेटर देन 2000। कितना आसान हो गया है। अब यहां से देखें, ये 2 टू द 4, तो 2n को n से मल्टीप्लाई तो 2n का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक, ग्रेटर देन 2000। अब यहां से देखें कि अगर आप ये वाला 2 इधर आके डिवाइड कर दें, तो ये देखें 2000 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 2, तो 1000 बचेगा। तो इस साइड पे बच गया 1000 और इस साइड पे बचेगा सिर्फ n स्क्वायर, तो n स्क्वायर ग्रेटर देन 1000। अब मुझे इस स्क्वायर को खत्म करना है, तो इसलिए मैंने इसी के ऊपर स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड्स पे, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसल, तो 1000 की स्क्वायर रूट क्या होती है, जरा कैलकुलेटर पे लें, वो आती है 31.6। ठीक है, तो इसका मतलब n ग्रेटर देन आ गया 31.6। इसका मतलब 31/6 आंसर आ रहा है, मतलब 31 से ग्रेटर होगा n, तो वो क्या बनता है, वो तो बनता है 32, अगली टर्म 32 है ना, 31 के बाद 32, तो फिर हम लिख देंगे कि n इज इक्वल टू क्या होगा बेटे 32। तो 32 जो है वो आपके पास टर्म्स है जिनका सम जो आप करेंगे तो वो 2000 से क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। तो यही आपके पास बेटे आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा n इज इक्वल टू 32। क्वेश्चन नंबर 14, बेटे इसको जरा तवज्जो से समझिएगा। फाइंड द 4 नंबर्स इन एपी, एपी में 4 नंबर्स आपने फाइंड आउट करने हैं, हुज सम इज 32। उन 4 नंबर्स का सम कितना आ रहा है 32, नंबर्स हमें नहीं पता लेकिन उनका सम 32 है, एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, और उन्हीं नंबर्स का स्क्वायर लेके सम करें तो फिर वो आता है 276। तो आपने वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, बात समझ आ गई ना। अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लेट कर लेते हैं वो नंबर्स हमारे पास 4 ये हैं, a प्लस डी, a माइनस डी, a प्लस 3d, a माइनस 3d। साथ ही ये नंबर्स ही क्यों आपने कंसिडर किए हैं बेटे, एक्चुअल में आपने क्या करना है, देखें 4 से आपको पता चल गया कि इवन नंबर है, तो आप नंबर ले लें जी 2 4, इस तरह आगे चाहिए तो फिर 6 भी ले सकते हैं, लेकिन इतने में हमने सिर्फ 4 ही निकाले, इतने में हो जाता है काम। तो फार्मूला यूज करें जी, ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आप यूज करेंगे। तो इसमें देखें आप पहला नंबर ले लें 2, इवन है ना, 4 के लिए आप इवन नंबर पहला 2 यूज करेंगे। तो ये देखें जी, यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा 2, तो ये a1। अब फर्स्ट टर्म क्या होगी आपके पास, फर्स्ट टर्म तो बेटे आपके पास a ही रहेगी ना, तो आप यहां पे यूज कर लें a प्लस n आपके पास क्या है 2 माइनस 1 इंटू डी, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, तो a प्लस डी, यानी कि आपके पास जो टर्म आई वो क्या आई a प्लस डी। तो ये आपके पास आ गया पहला नंबर, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस डी। अब इसका कॉन्जुगेट ले लें, तो d के साथ जो साइन है वो आप चेंज हो जाएगा, वो माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो a माइनस डी सेकेंड नंबर आ गया। इस तरह जब 4 पुट करेंगे तो देखें n की जगह 4 आएगा, तो 4 माइनस 1 3 बन जाएगा, तो ये देखें 3d, a प्लस 3d आ गया तीसरा नंबर, और इसी का आप साइन चेंज करेंगे तो ये आपके पास a माइनस 3d बन जाएगा। इस तरह से आपने ये पुटिंग करनी है फार्मूले में, फिर आपके पास ये नंबर्स आएंगे। ठीक है जी, तो आपने इस तरह से डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, अगर इतनी आपने अच्छी प्रैक्टिस की हुई है कि आप डायरेक्ट ये लेट करें और कहानी आगे जाने दें। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 नंबर्स हमने लेट कर लिए। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन ये है कि इन 4 नंबर्स का जो सम है वो कितना है 32 के इक्वल, तो इन 4 नंबर्स को आप ऐड अप करें, ये मैंने सम किया इज इक्वल टू 32। अब यहां से देखें बेटे, ये प्लस का d माइनस डी से कैंसल, ये प्लस का 3d माइनस 3d से कैंसल, तो ये आपके पास a 4 दफा आ रहे ना, इनको ऐड करें तो 4a बन जाएगा इज इक्वल टू 32। अब ये 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो a आपको कितना मिल गया 8 मिल गया।
लो जी, अब अगली कंडीशन कि भाई इनका स्क्वायर लेके, इन 4 नंबर्स का स्क्वायर लेके अगर सम करें तो वो आता है 276। तो लें जी, फिर इन 4 नंबर्स का स्क्वायर लेके सम कर दें। देखें, स्क्वायर लिया, स्क्वायर स्क्वायर, और इनको सम भी कर दें, इज इक्वल टू क्या आ गया 276। ठीक है ना, कंडीशन लगाई है। अब बेटे यहाँ पे फार्मूला ओपन होगा, ये ए है ये बी मान लें, तो ए प्लस बी होल का स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad, उसके बाद प्लस, फिर इधर माइनस वाला फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad, फिर प्लस इधर भी वही ए है ये बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सही है। इस तरह से आगे देखें, इधर भी a माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा, ये b है सारा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू बेटे 276। यहां तक क्लियर है। चलें जी, अब जरा गौर से देखिएगा, ये बेटे आपके पास ए स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है और ये भी ए स्क्वायर है, 4 दफा है, तो ये बन गया 4a स्क्वायर। उसके बाद देखें कि ये आपके पास है डी स्क्वायर है, ये भी डी स्क्वायर है, और ये बन गया 2d स्क्वायर, और इधर से आपके पास ये 9d स्क्वायर है, तो 2 + 9 11, 11 के अंदर ये देखें ये 9 ऐड कर दें, तो 11 + 9 20d स्क्वायर, तो ये आ गया 20d स्क्वायर। ठीक है। बाकी देखें आपके पास ये प्लस का 2ad, ये माइनस का 2ad कैंसिल हो जाएगा। इस तरह ये माइनस का 6ad है, ये प्लस का 6ad है, कैंसिल हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं बचता। तो राइट हैंड साइड पे बच गया 276, तो वो आप लिख दें। लें जी, कितनी सिंपल इक्वेशन हो गई है। क्लियर। अब बेटे ए की वैल्यू पुट कर दें। ए हमारे पास है 8, तो 8 पुट किया, तो 4 × 8 का स्क्वायर प्लस 20d का स्क्वायर इक्वल 276। यहां से हमने d निकालना है ना, तो अब बेटे ये देखें जरा, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, तो 64 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 256 आ जाएगा, 256। उसमें अगर देखें प्लस 20d का स्क्वायर प्लस 20d का स्क्वायर इज इक्वल टू 276। लें जी, अब 20d के स्क्वायर को अपनी जगह पे रहने दें। ये जो 256 प्लस का है इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये देखें माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो 276 माइनस 256 करें कैलकुलेटर पे, कितना बचता है 20, तो ये बच गया 20। क्लियर है बेटा यहां तक। अब ये 20 इस 20 से हो जाएगा कैंसल, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 1। अब हमें तो चाहिए अकेला डी, उसका स्क्वायर खत्म करेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसल, तो d इज इक्वल टू 1 की स्क्वायर रूट जाहिर बात है प्लस माइनस 1 आ जाएगा, तो d इज इक्वल टू क्या आ गया बेटे प्लस माइनस 1 आ गया। अब यही आप d की वैल्यू और a की वैल्यू जो नंबर्स आपने कंसीडर किए थे इनमें पुटिंग करके वो नंबर्स निकाल लें कि भी वो कौन से 4 नंबर्स हैं जिनका सम करें तो 32 आता है, और उन नंबर्स का स्क्वायर लेके सम करें तो 276 आता है। अब आपके पास a भी है और d भी है। व्हेन d इज इक्वल टू +1, पहले मैं d की वैल्यू बेटे ये आई है ना प्लस माइनस 1, तो पहले प्लस वाली लेते हैं। जब +1 लेंगे तो फिर जो हमने 4 नंबर कंसीडर किए हैं उनका रिजल्ट निकालते हैं। पहला नंबर था a + d, तो a है 8, d है 1, तो 8 + 1 9 आ गया। a - d के लिए 8 - 1 तो 7 आ गया। a + 3d, ये तीसरा नंबर हमने लेट किया था, तो a की जगह 8, 3d की जगह 1, तो इसको सॉल्व करें 3 × 1 3, 3 + 8 11 हो जाएगा। इस तरह इसको सॉल्व करें तो 5 आ जाता है। ले जी, d इज इक्वल टू +1 लेने पे आपके पास ये 4 नंबर्स आ गए हैं। अब इन 4 नंबर्स का सम करें तो ये आपके पास कितना आता है, ये 32 आता है, और अगर इन नंबर्स का स्क्वायर लेके सम करें तो वो कितना आता है 276 आता है। तो जो प्रूफ हो गया एक तरह से। उसके बाद अगर हम d इज इक्वल टू -1 लेते हैं तो फिर आप देखें कि ये नंबर्स क्या आते हैं, तो a + d पहला नंबर था, तो 8 प्लस इंटू डी की जगह -1 लगाएं तो ये आएगा आपके पास 7। इस तरह इसको करें तो 9 आता है, इसको करें तो 5 आता है, और इसको करें तो 11 आता है। तो अब आपके पास नंबर आ गया, नीचे से ऊपर चले जाएं, 11 9 7 5। तो अब इनका सम करें तब भी 32 आता है, और इनके स्क्वायर लेके सम करें तब भी आपके पास 276 आता है। तो इस तरह फिर आपने यहाँ पे एंड पे लिख देना है कि ये वाले नंबर दें या फिर ये वाले नंबर ले लें, बात एक ही है। तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 की तरह है, बस क्वेश्चन नंबर 14 में 4 नंबर्स थे, यहाँ पे उसने 5 बोल दिए, बाकी सारा सेम मेथड है। तो ये देखें 5 नंबर्स का सम वो कहता है 25 के इक्वल है, और अगर उन्हीं 5 नंबर्स का स्क्वायर लेके सम करें तो वो 135 आता है। तो बस आपने लेट कर लेना है 5 नंबर्स, a है, a + d है, a - d है, a + 2d है, a - 2d है। अब ये कैसे आता है, फार्मूले में आप पुटिंग कर दें। 5 ऑड नंबर है ना, तो ऑड नंबर 1 3 5 ये आप फार्मूले में पुटिंग करते जाएंगे तो आपके पास इस तरह से 5 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, कर लेंगे ना। बस अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन
इन सारी 5 नंबर्स को आप सम करें, सम करके 25 के इक्वल रख दे, यही कंडीशन है। तो यहां से आपको ए मिल जाएगा। ए कितना आ गया जी? 5 आ गया। ठीक है ना, देखिए ना बेटे, ये डी इस डी से कैंसल, ये 2d से कैंसल, ये प्लस का ये माइनस का है, तो पीछे 5a बच गया। तो 5a इज इक्वल 25, ए अपनी जगह पे 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 5 कर लेंगे ना, सिर्फ नंबर्स 5 हैं। अब आपने इन नंबर्स का स्क्वायर लेके सम कर देना, इज इक्वल टू 135। अब आप जहां फार्मूला ओपन होगा वहां फार्मूला लगा दें, ये ए स्क्वायर अलग से अलग लिखें, इधर देखें a प्लस डी होल का स्क्वायर है, फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad। इस तरह यहाँ पे भी फार्मूला, यहाँ पे भी फार्मूला, यहाँ पे इसको ओपन कर लेना, इज इक्वल टू 135 कर लेंगे। देख लें, एक नजर देख लें। ठीक है, अभी आपको पूरा क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कराया है बिल्कुल उसी तरीके से। तो ये देखें, अब यहाँ पे देखें कि आपके पास ए स्क्वायर 5 टाइम्स आ रहा है, तो 5a स्क्वायर बन जाएगा। बाकी आपके पास -2ad और माइनस का 2ad 4ad बन जाएगा, फिर वो -4ad से कैंसिल हो जाएगा। डी स्क्वायर में देखें वैल्यूज आपके पास बचती हैं, ये 4 बचता है, यहाँ से आपके पास एक डी स्क्वायर ये है 5 हो गया, 5 के बाद ये एक 6 हो गया, 6 के बाद ये देखें ये 4d स्क्वायर, 6 + 4 10 हो जाएगा, तो 10d स्क्वायर बन गया, इज इक्वल टू 135। उसके बाद बेटे यहाँ पे देखें a की वैल्यू पुट कर दें, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 25 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा, प्लस 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 135। अब ये 10d स्क्वायर अपनी जगह पे 125 प्लस का है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 135 - 125 10 बचेगा, तो ये वाला 10 इस 10 से कैंसिल, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आया। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे, तो ये इससे कैंसिल, तो डी इज इक्वल टू +-1 आ जाएगा। अब फिर से वही डी की वैल्यू +1 लेके आपने नंबर्स फाइंड आउट कर लेने हैं, और डी की वैल्यू माइनस लेके आपने नंबर्स फाइंड आउट कर लेने हैं, जो कि आपने 5 नंबर्स लेट किए हैं। तो ये देखें, मैं पहले ले लेता हूँ डी इज इक्वल टू +1, ए हमारा 5 है और डी इज इक्वल टू +1 ले रहा हूँ। तो पहला नंबर है जी आपके पास, ए तो आ ही गया ना 5, इसको तो फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगला नंबर लेते हैं ए प्लस डी, तो ए 5 है, डी 1 है, 6 आया। इस तरह इसको करें 4 आएगा, फिर इसको सॉल्व करें 7 आएगा, इसको करेंगे 3 आएगा। तो 5 नंबर्स कौन से आ गए? 5 6 4 7 3, तरतीब से लिख ले, 3 4 5 6 7। लो जी, इनका सम करें तो आपके पास आंसर आना चाहिए जी। उसने क्या कहा था स्टेटमेंट के अंदर? 25 मेरे ख्याल बोला था, चलो जितना भी बोला था बहरहाल वही आएगा। और स्क्वायर लेके सम करेंगे तो आपके पास देख ही लेते हैं भी क्या आता है। हाँ जी, 25 सम करने से और स्क्वायर लेके सम करने से 135। तो बेटे जल्दी से करें ज़रा, इन नंबर्स का सम करें, देखें 25 आता है, और स्क्वायर लेके सम करें तो देखें 135 आता है कि नहीं आता। लें जी, अब डी की वैल्यू -1 लेते हैं, डी की वैल्यू -1 लेते हैं, तो a प्लस डी पहले फाइंड कर लेते हैं। 5 प्लस डी कितना है? -1, तो आया 4। इस तरह इसको सॉल्व करें, आया 6, इसको सॉल्व करें 3, इसको सॉल्व करें 7। लो जी, 5 4 6 3 7, तो डी की वैल्यू -1 लेने पे ये आंसर आ जाते हैं। तो अब इसको भी आप तरतीब से लिखते हैं जरा, 7 6 5 4 3। तो ये वो नंबर्स आ गए जिनका सम लें तो आपके पास आंसर आता है बेटे कितना? 25, और स्क्वायर लेके सम लें तो आपके पास आंसर आता है 135। तो इस तरह से आपने यहाँ पे लिख देना है 3 4 5 6 7 और 7 6 5 4 3। क्वेश्चन नंबर 16, इफ 1/a + b 1/c + a 1/b + c आर इन AP, यानी कि ये जो आपके पास 3 टर्म्स है ये आपके पास AP में लाई कर रही है। देन शो दैट, फिर आपने प्रूव करना है कि a² b² c² आर इन AP, तो ये भी क्या है? AP में है। तो एक तरह से प्रीवियस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी इस तरह से हमने सॉल्व किया था, ठीक है, 6.2 में। तो बिल्कुल उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। एज वी नो दैट कॉमन डिफरेंस, हमें पता है कि अगर ये AP में लाई करते हैं तो फिर AP के लिए कंडीशन थी कि कॉमन डिफरेंस जो होता है वो AP में क्या रहता है? सेम रहता है। तो D1 इज इक्वल टू D2 होगा। तो D1 क्या होगा भाई? A2 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, D2 क्या होगा? थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो अब सेकेंड टर्म क्या है इसमें देखें? 1/c + a, तो 1/c + a पुट करें। फर्स्ट टर्म क्या है? 1/a + b, तो 1/a + b इज इक्वल टू थर्ड टर्म क्या है? 1/b + c पुट कर दें, माइनस सेकेंड टर्म क्या है? 1/c + a। पुटिंग होगी जी। अब बेटे यहाँ पे देखें माइनस आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, तो एलसीएम ले लें। एलसीएम यही आएगा, a + b × c + a। अब ये c + a से कैंसल, a + b बचेगा, तो a + b जो है वो ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया, और ये माइनस ये a + b से कैंसल, तो c + a बचेगा, c + a जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो c + a आ गया। इसको ब्रैकेट में लिखिएगा क्योंकि यहाँ माइनस साइन यूज हो रहा है ना। इसी तरह यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे और ये चीज़ आपके पास बन जाएगी सेम।
अब देखें बेटे, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये माइनस का सी बनेगा और प्लस माइनस माइनस का ए बन जाएगा। इस तरह यहाँ पे भी माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का बी माइनस का सी बन जाएगा। अब देखो बेटे, ये माइनस का ए प्लस ए से कैंसल, और इधर से देखें माइनस का सी प्लस सी से कैंसल, तो यहाँ से बचा बी माइनस सी। अच्छा, एक चीज़ और भी यहीं पे उड़ा दें, इधर देखो सी प्लस ए आ रहा है ना, 1/c प्लस ए, इधर भी 1/c प्लस ए है, तो यहीं पे इसको उड़ा दें, खत्म कर दें। इधर से ऊपर देखो बच गया b माइनस सी ओवर ए प्लस बी, बी माइनस सी ओवर ए प्लस बी बच गया। इधर से देखो a माइनस बी ओवर बी प्लस सी बच गया। ठीक है जी, यहां तक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, इसको इससे मल्टीप्लाई करें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर? अब बेटे देखें, फार्मूला क्लोज हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, b को b से b स्क्वायर प्लस माइनस माइनस सी को सी से सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह यहां पे भी देखें, फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला बन रहा है, ए को ए से ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी को बी से बी स्क्वायर। ठीक है बेटे, अब ये जो माइनस का बी स्क्वायर है इसको इधर ले आए, और जो माइनस का सी स्क्वायर है इसको इधर ले जाए। तो ये देखें, जब ये माइनस बी स्क्वायर इस साइड पे आएगा, बी स्क्वायर का इस साइड पे, तो ये तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर बन जाएगा। तो ये देखें 2b स्क्वायर बन गया, और इधर ए स्क्वायर अपनी जगह पे ठहरा है, ये माइनस का सी स्क्वायर इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये देखें ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन गया। लो जी, ये प्रूफ हो गया। तो अब इसमें हमने शो तो ये करना था ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है वो एपी में लाई करता है, तो बिल्कुल करता है। यही इक्वेशन बता रही है कि वाकई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अपना ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो है वो एपी में लाई करता है। तो बस लिख दें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, यहाँ एंड पे आप एक लाइन लिख देंगे। अब बच्चे कुछ सोच रहे हैं, सर जी हमें कैसा पता चला कि भी इस इक्वेशन से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है? तो बेटे इसके लिए मैंने आपको जिस तरह से प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर प्रूव कराया था वो आप कर सकते हैं। ये देखें, आप यहाँ पे करें जी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो वही आप एपी वाली कंडीशन के सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। अब देखो, ये बी स्क्वायर अपनी जगह पे, ये माइनस का बी स्क्वायर इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू ये सी स्क्वायर अपनी जगह पे, ये ए स्क्वायर माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब बी स्क्वायर 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लो जी, अब देखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से भी तो यही इक्वेशन बन रही है ना, जो कि अभी हमने प्रूफ किया है। ये देखें, तो फिर साबित हो गया ना कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो है वो एपी में है। क्वेश्चन नंबर 17 कहते हैं द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 56। एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स का जो सम आता है वो आता है 56। द सम ऑफ द लास्ट 4 टर्म्स इज 112। इफ इट्स फर्स्ट इज 11 देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। आपने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बेटे यहाँ पे देखें, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एज वी नो दैट, या जो चीजें गिवन है पहले उनको मेंशन कर लें कि हमें सम ऑफ 4 टर्म्स दिया गया है 56, और फर्स्ट टर्म हमें उसने बता दी है। देखें फर्स्ट टर्म कितनी है जी 11, तो a1 इज इक्वल टू 11। सही है, आपने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है जिनका सम पहली 4 टर्म का 56 आता है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, तो n आपने फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला यूज करते हैं जी, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें देखें n की जगह आप ना 4 पुट कर दें, ये चीज़ हमें दी गई है ना, तो इसकी हेल्प से हम आगे चलेंगे। तो n की जगह 4 पुट किया, इस n की जगह भी 4, a1 हमें पहली टर्म पता है 11, n की जगह 4, और d का हमें नहीं पता तो d ही रहने दें, यहाँ से आपको d मिल जाएगा ना। तो S4 सम ऑफ 4 टर्म्स कितना दिया गया 56 पुट कर दें, 2 टू द 4 तो यहाँ से बचा 2, 2 को 11 से 22, 4 माइनस 1 3, तो 3 को d से मल्टीप्लाई तो 3d आ गया। यहाँ तक क्लियर है? चले जी, अब बेटे ये 2 मल्टीप्लाई और इधर आके 56 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, और 22 प्लस 3d बचा। तो अब ये 22 भी देखें प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, और 56 को 2 पे डिवाइड करें तो आपका साथ आता है 28। तो इधर से आया 28, और ये 22 प्लस का इधर आके माइनस हो गया, इस साइड पे बचा 3d। अब 28 माइनस 22 6 बचेगा, तो इस साइड पे बच गया 6, और इस साइड पे आ गया 3d। तो 3 6 के नीचे आके डिवाइड होगा, तो 3 टू द 6, तो d क्या मिल गया 2 मिल गया। लो जी, आपको d मिल गया है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे वो बात कंडीशन अप्लाई करनी जो कि स्टेटमेंट के अंदर बताया गया है कि लास्ट 4 टर्म्स इज 112। अब हमें तो वो लास्ट 4 टर्म्स का नहीं पता, तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे कि वो आपके पास 4 टर्म जो आखिरी है वो ये है an माइनस 1, an माइनस 2, an माइनस 3। देखे ना, लास्ट टर्म क्या होगी an, तो an से पीछे वाली क्या होगी
ए एन -1, उससे पीछे वाली -2, उससे पीछे वाली -3। तो ये लास्ट 4 टर्म्स हैं। तो इन लास्ट 4 टर्म्स का उसने कहा था कि सम जो है वो क्या है, 112 के इक्वल है। तो बस फिर बेटे यहाँ पे ना आपने क्या करना है, इन टर्म्स के फार्मूले लगा के सम कर दें, या डायरेक्ट पहले इनको सम कर लें फिर इनकी जगह फार्मूला लगा दें, आपकी मर्जी है। इन चारों को आप सम करके ना 112 के इक्वल रख दें। मैंने क्या किया है, मैंने ए एन की जगह उसका फार्मूला लगा दिया और फिर सम किया, फिर इसका फार्मूला लगाया, सम किया, ताकि एक स्टेप में हो जाए। तो ये देखें ए एन किसके इक्वल होगा, A1 प्लस n माइनस 1D। सही है। इस तरह से A n-1 क्या होगा, A1 प्लस n माइनस 1, आगे -1 है तो -1 फिर से लगा दें। इधर देखो an के लिए होता है n-1, ये तो चलेगा ही चलेगा, ये देखें n-1। लेकिन आगे इधर देखो -1 है तो साथ में -1 लगा दें, बस ये इसका फार्मूला बन जाएगा और प्लस भी करते जाए। फिर अब इधर देखें an-2 है तो इसका फार्मूला क्या होगा, A1 प्लस n-1, आगे इधर देखें -2 है तो फिर -2 लगा दें। सही है, इंटू डी। फिर आगे देखें an-3 है तो फार्मूला होगा A1 प्लस n-1, आगे है -3 तो -3 लगा दें, इंटू डी इज इक्वल टू क्या कर दें, 112 कर दें। मतलब मैंने इन 4 टर्म्स का सम क्या करना है, इसके इक्वल रखना था। तो मैंने इसी इनकी जगह फार्मूला भी लगा दिया और सम भी कर दिया और इसको 112 के इक्वल रख दिया। ठीक है, एक स्टेप में दोनों काम हो गए। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। अब बेटे यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, देखें ये A1 है, ये A1 है, ये A1 है, ये A1 है, ये तो बन जाएगा 4A1। ठीक, और बाकी जो चीज बचती है उसको आप एज इट इज लिख लें, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। ये क्या बन जाएगा n-2, ये क्या बन जाएगा n-3, ये क्या बन जाएगा n-4, क्योंकि -1 -3 -4 बन जाएगा ना। बस फिर यही काम देखें अगले स्टेप में मैंने कर दिया। ये देखो जी, 4A1 प्लस n-1 इंटू डी, n-2 इंटू डी, n-3 इंटू डी, n-4 इंटू डी इज इक्वल टू 112। क्लियर है, नोट करते जा रहे हैं ना साथ साथ बेटे। चलें जी, 4A1 प्लस, अब देखें यहां पे जरा सारों में d कॉमन आ रहा है, d इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी कॉमन ले लें। d कॉमन आ गया, यहां से बचा n-1, इधर से n-2, इधर से n-3, इधर से n-4 इज इक्वल टू 112। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं भाई। ये आपके पास आ गया जी n प्लस n प्लस n प्लस n, 4n बन जाएगा, और बाकी -1 -2 -3 -4 करेंगे, माइनस का 10 बन जाएगा। लें जी A1 की वैल्यू पुट कर दें। A1 हमारे पास क्या था, 11 पुट किया। D हम निकाल चुके हैं 2, तो 2 पुट कर दें। 4n माइनस 10 इज इक्वल टू 112। अब सॉल्व करते हैं, 4 को 11 से 44, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4 टू द 8n बन जाएगा, 2 10 द 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू 112। क्लियर है। चलें जी, 44 माइनस 20, 24 बचेगा, और ये 8n अपनी जगह पे, 112 अपनी जगह पे। अब बेटे 24 को देखें प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो 112 माइनस 24, 88 बचेगा, तो 8n इज इक्वल टू 88। अब यहाँ से n निकालें, तो ये 8 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 88 डिवाइडेड बाई 8, तो आपके पास n क्या आ गया, 11 आ गया। तो हमने n ही फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटे। कहता है द फर्स्ट, सेकंड एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर ए बी एंड सी। फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म बी है, और लास्ट टर्म क्या है, सी है। शो दैट द सम ऑफ एपी, यानी कि इन टर्म्स का जो सम है वो इसके बराबर आता है, ये चीज आपने शो करनी है। इसको मैं कह देता हूं SN, इसके बराबर होगा, ये चीज आपने शो करनी है, प्रूव करनी है। अब बेटे जब आप फार्मूला ये वाला यूज करेंगे ना SN, क्योंकि लास्ट टर्म का देखो पता है, जब लास्ट टर्म का पता हो तो SN इज इक्वल टू n/2 इंटू A1 प्लस AN, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे और प्रूफ हो जाएगा। लेकिन अब इसमें देखो n नहीं है हमारे पास, n का हमें पता नहीं है, तो पहले n को आप फाइंड आउट करेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया सोल्यूशन में कि n इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर मतलब n का हम पहले पता लगाएंगे। और हमें क्या चीज बताई गई है, AP इज इक्वल टू ABC है। A1 इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगी, A1 इज इक्वल टू A, और डिफरेंस निकालें तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो B माइनस A, डिफरेंस आ जाएगा। और लास्ट टर्म आपके पास क्या है, लास्ट टर्म है C, तो लास्ट टर्म AN इज इक्वल टू C। ये चीजें मेंशन कर लेनी है। अब n को निकालने के लिए आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब AN देखें, लास्ट टर्म क्या है, AN C है, C पुट करें। A1 क्या है जी, A1 है A, पहली टर्म A लगा दें, n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है, B माइनस A, तो B माइनस A पुट कर दें। अब यहां से देखो ये A क्या हो रहा है, प्लस का, इधर आके C के साथ क्या हो जाएगा, माइनस, और ये सारी चीज मल्टीप्लाई और ये n माइनस 1 के साथ,
तो ये सारी चीज़ इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। इधर से बचा सिर्फ n-1। अब यहाँ से n निकालना है हमने, तो -1 जो है वो इस तरफ आके +1 हो जाएगा। इधर से आपको सिर्फ n मिल जाएगा। लो जी, n आपके पास आ गया। अगर आप थोड़ा सा इसको और मजीद सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं कि यहाँ पे देखें इस 1 के नीचे तो 1 होगा ना, तो आप एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो ये देखें मैंने आगे कर दिया है। मैंने यहाँ पे लिया जी ये 1 है, ये b - a है, तो एलसीएम क्या आएगा, b - a आएगा। तो b - a पे डिवाइड होगा तो 1 आएगा। 1 को आप c - a से मल्टीप्लाई करेंगे तो c - a ही आएगा, प्लस ये वाला प्लस आ गया। अब इसके नीचे 1 है तो जाहिर सी बात है वही एलसीएम वाली चीज़ ऊपर आ जाएगी, b - a इज इक्वल टू n। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे देखें कुछ नहीं कैंसिल होता, तो c + b, ये c + b पहले लिख लें, माइनस का a माइनस का 2a बन जाएगा, डिवाइड बाय b - a। लो जी, ये आपके पास n आ गया। अब n आ चुका है, आप फार्मूला यूज करें क्योंकि लास्ट टर्म आपको पता है, तो इसीलिए आप फार्मूला ये यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a1 + an। अब n की जगह वैल्यू पुट कर दें, n आपके पास ये आया है ना, तो ये सारा मैंने ये देखें n की जगह पुट कर दिया, डिवाइड बाय 2, ये 2 आ गया। इनटू बेटे क्या है, a1 आपको पता है कि फर्स्ट टर्म a दी गई है, a लगा दे। an लास्ट टर्म आपको पता है an c दिया गया है, ये देखें an इज इक्वल टू c, तो यहाँ c पुट कर दें। अब देखें बेटे, ये जो b - a है ये ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 के साथ। सही, इतना तो पता है ना, फर्स्ट टर्म में बैठे हैं, तो ऊपर c + b - 2a एज इट इज लिखा। ये जो b - a है वो नीचे 2 के साथ जुड़ जाएगा, तो 2 इंटू b - a, और ये वाला a + c अपनी जगह पे। तो ये देखें, ये तो हमने प्रूफ करना था, तो आ गया ना। ये देखें Sn इज इक्वल टू, ये सारी चीज़ हमने शो करनी थी तो प्रूफ हो गया बस। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, पहुंच गए हैं जी लास्ट तक, शुक्र करें। ये देखें जी, वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये सारी मेहनत सिर्फ आपके लिए करते हैं, एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं बेटे। प्यार मोहब्बत ज़रूर दिखाया करें, दिल ना छोटे करें, बड़े दिल रखें। ठीक है, जितनी मेहनत करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपका मैथ अच्छा होगा, और जितना चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, हमारी दुआ लेंगे, उतनी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। इंशाल्लाह फुल मार्क्स आएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अभी वीडियो को पॉज करके यहीं पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 19, शो दैट द सम ऑफ n, यानी कि n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन द a एंड b। nth अरिथमेटिक मीन्स जो है वो a एंड b के बिटवीन लाई कर रहा है। इज n टाइम्स ऑफ द सिंगल अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन देम। मतलब कि इस बात का मतलब ये है, जो कि हमने शो करना है वो ये है कि देखें Sn इज इक्वल टू n इंटू a + b/2। मतलब nth, ये देखें n अरिथमेटिक मीन का ये फार्मूला होता है a + b/2। तो ये देखें n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन द a एंड b इज n टाइम्स ऑफ द सिंगल अरिथमेटिक मीन। तो इसका मतलब यही चीज हमने बेसिकली प्रूफ करनी है। ये सारी स्टेटमेंट थी, मैंने उसको आसान करके इस तरह से बना दिया ताकि आपको पता हो कि भाई इस क्वेश्चन में करना क्या है। हमने इस क्वेश्चन में इस चीज को प्रूफ करना है कि Sn जो है वो n इंटू a + b/2 के बराबर आता है। ठीक है बेटे, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। उसने कहा जी n अरिथमेटिक मीन्स n टर्म्स तो पहले बनाए, तो n टर्म्स हम लेट कर लेते हैं a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an। तो ये n टर्म्स आ गई। अब उसने कहा था a एंड b के बिटवीन ये लाई करेंगे, तो ये देखें a और ये आ गया b, तो उसके बिटवीन ये n टर्म्स आ गई। क्लियर बेटे। अब यहां से आपको पहले चाहिए होगा d, क्योंकि जो फार्मूला हम यूज करेंगे ना उसमें आपको n भी पता होना चाहिए। तो n तक पहुंचने के लिए आपको पहले d फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि d भी फार्मूले में यूज होगा। तो इसीलिए बेटे हम पहले क्या करते हैं कि ये जो आपके पास एक तरह से सीरीज आ गई है, इसमें से फर्स्ट टर्म क्या है a, तो a1 इज इक्वल टू a मेंशन कर लें। लास्ट टर्म आपके पास क्या है b, तो an क्या आ जाएगा b। उसके बाद n इज इक्वल टू n + 2 ही रहेगा। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली है। एक दो क्वेश्चन में हम ये पहले भी यूज कर चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में, कि देखो इनमें ना ये जो आपके पास n टर्म्स है, इनमें तो ये पहली टर्म है, लेकिन ओवरऑल सीरीज पे गौर करें तो इसमें ये आपके पास फर्स्ट टर्म बनती है, तो ये आ गई पहली। और इधर देखें an के बाद फिर से ये क्या होगी पहली, तो ये भी बन गई 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो इसलिए हमने कर दिया n इज इक्वल टू n + 2। ये ध्यान में रखिएगा कि n की जगह अब हम n + 2 पुट करेंगे, और d हमारे पास है नहीं, तो d हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले d को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बेटे, तो ये देखें an इज इक्वल टू a1 + n - 1 इंटू d। an आपके पास b है, पुट कर दें। a1 आपके पास a है, n नहीं है तो फिर सॉरी n है, n + 2। ये देखें n इज इक्वल टू n + 2 पुट करें, -1 एज इट इज, d एज इट इज। अब बेटे इसको सॉल्व करें, b इज इक्वल टू a प्लस +2 - 1 प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे चलते हैं। ये a प्लस का है, इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो b - a इज इक्वल टू n + 1 इंटू d।
तो यहाँ से डी निकाल लें, डी अपनी जगह पे रहने दें, ये n+1 इस सारे के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। लो जी डी आपको मिल गया है। अगर डी मिल गया है तो अब हम ये बात जानते हैं ना, ये है ना आपके पास n टर्म्स, तो ये देखें a1 a2 a3 अप टू सॉन an। अब इसकी जगह हम फार्मूला लगा देते हैं, बस सिंपल। तो a1 क्या होगा, a1 होगा बेटे a+d, a2 क्या होगा a+2d। सर जी ये कैसे आता है, तो ये देखें मैं यहाँ पे कर देता हूँ। आप ये फार्मूला जब यूज करेंगे ना, an = a1 + n-1 × d, तो अब an हम फाइंड कर लें मतलब a1, तो इसको नाम दे दें a1 = अब a1 फर्स्ट टर्म क्या है, a1 a है, इधर देखें ना इस सीरीज के अंदर ये a है, तो a1 की जगह आ जाएगा a प्लस, अब n हमारा देखो बेटे क्या है कि इस सीरीज के अंदर हम क्या निकाल रहे हैं a1, तो इस पूरी के अंदर देखो ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, और यही तो हम निकाल रहे हैं, तो ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो n क्या हो जाएगा 2, तो फिर इस n की जगह लगा दें 2 - 1 × d। अब देखो ये a1 = a अपनी जगह पे प्लस 2 - 1 1 आएगा, 1 को d से मल्टीप्लाई तो d ही आएगा। देखो आ गया ना a1 = a+d, तो मैंने इस a1 की जगह लगा दिया a+d, ये कुछ नहीं है, डॉट डॉट कुछ नहीं है, इसको खत्म करें, a+d आ गया। इसी तरह से a2 को निकालेंगे, ये भी निकाल दूं, तो इधर देखें साइड पे यहाँ पे कर देता हूँ, तो an की जगह आ जाएगा a2 = a1 की जगह आ जाएगा a, फार्मूला यही लगा रहा हूँ ना ये वाला, और प्लस n आपका क्या है, अब देखो a2 निकाल रहे हो, तो a2 इस पूरी सीरीज के अंदर देखें आपके पास पहली टर्म, दूसरी, ये तीसरी, n = 3, तो n की जगह आ जाएगा 3 - 1 × d, तो ये देखें a2 = a + 3 - 1 2d, तो a2 के लिए फार्मूला आ गया a+2d, तो ये देखो a2 की जगह मैंने लिख दिया a+2d। इसी तरह a3 का होगा a+3d, और an का क्या होगा a+nd। समझ आ गई ना बेटा यहां तक। अब लगाएं जी फार्मूला, Sn = n/2 × a1 + an, ठीक है, लास्ट टर्म का पता है, बस ये फार्मूला यूज करें और ऑटोमेटिकली दूसरा फार्मूला भी आपका बन जाएगा, वो भी यूज कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो n/2, अब a1 आपके पास क्या है बेटे a+d, देखो ना ये जो आपके पास बेसिकली a1 आया है, ये इसकी जगह आपने वैल्यू पुट करनी है, ठीक है ना, ये आपके पास ये सीरीज अब चल रही है, तो इसमें आपके पास a+d है, तो आप यहाँ पे पुट कर देंगे a1 की जगह a+d प्लस an आपके पास लास्ट टर्म क्या है इसमें देखो an, तो an आपके पास क्या है a+nd। फिर से सुने यहाँ पे देखें इसके अंदर आपकी पहली टर्म क्या है, हमें देखें ना फर्स्ट टर्म चाहिए, तो फर्स्ट टर्म इस सीरीज के अंदर ये पहली है a1, और a1 की जगह लगाएंगे a+d, तो ये a1 की जगह आ गया a+d। उसके बाद ये है an लास्ट टर्म, तो इसके अंदर देखो लास्ट टर्म क्या है an, तो an किसके इक्वल है a+nd, तो इसकी जगह a+nd लगा दो। अब क्लियर है, चलें बस यही समझने वाला स्टेप था। n/2, अब देखें a + a 2a हो जाएगा, और ये d + nd, तो यहाँ से देखें d कॉमन आ जाएगा, इसमें भी d है, इसमें भी d है, तो d यहाँ से कॉमन ले लें, यहाँ से बचेगा 1, इधर से बचेगा n, तो 1 + n लिखें या n+1 लिखें, बात एक ही है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलें जी, n/2 2a प्लस n+1 अपनी जगह पे, इस d की जगह वैल्यू पुट कर दें, d क्या आया है b - a/n+1, यही वैल्यू यहाँ पुट कर दें, पुट करेंगे इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा। देखें n+1 से कैंसल, और n/2 × 2a प्लस ये b - a एज इट इज, ठीक है, ये बाकी बच गया। अब बेटे जरा गौर कीजिएगा, ये n/2 अपनी जगह पे, 2a - a कितना बचेगा, a बचेगा प्लस का, और ये प्लस का b बच गया। फिर से सुने 2a - a, तो 2a - a बचेगा प्लस b, ये ले जी आपके पास आंसर आ गया, बस यही आपके पास प्रूफ हो गया। Sn = अब 2 इसके नीचे लिखें या इसके नीचे लिखें, बात एक ही है, तो बहरहाल आपकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टू इसके नीचे हमने शुरू में लिख दिया था, तो लिहाजा यहाँ पे हम लिख देते हैं Sn = n × a + b/2। यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, प्रूफ हो गया ना। देखिए मैंने ऊपर आपको स्टेटमेंट आसान बना के दी थी कि ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है कि n अरिथमेटिक मीन्स, तो ये चीज़ प्रूफ हो गई बेटे। Sn = n × a + b/2। लो जी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि आपको एक एक क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इस तरह से इसको तैयार कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।